शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नमुपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा मोरया। ज्ञानेश्वर माऊली की जय। अच्छा, हम शुरू करने के पहले पिछले हफ्ते दो बहुत बड़े संतों का समाधि आराधना दिन होके गया, तो उनके बारे में याद करना जरूर बनता है। एक है जगत गुरु तुकाराम महाराज और दूसरे हैं शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज। तुकाराम महाराज का समाधि ये होली का पूर्णिमा होने के बाद दूसरे दिन मतलब द्वितीय उनका समाधि दिन है। समाधि यानी तुकाराम महाराज के लिए समाधि ऐसे नहीं है क्योंकि लिए वो सदेह वैकुंठ को आरोहण किया था उन्होंने, तो ही वेंट विथ हिज बॉडी। सो महालक्ष्मी ने पूछा विष्णु से कि योर फेवरेट डिवोटी, उनका अवतार कार्य समाप्त होने आ रहा है, आप हाउ डू यू प्लान टू गेटिंग बैक। तो उन्होंने बोला कि इनका समाधि होने से आई विल नॉट बी अलाउिंग अ समाधि, आई विल बी गेटिंग इन विथ बॉडी। तो गरुड़ महाराज नीचे आते हैं और वो उनके इस पे बैठ के ऊपर वैकुंठ जाते हैं। तो ये जो दृश्य है, ये जिस जगह से उनका वैकुंठ आरोहण हुआ था वो जगह अभी भी देहू में बना है। उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया है और ऊपर उनकी वहाँ पे प्रतिमा भी है जहाँ पे गरुड़ में बैठ के गए हैं। ऐसा एक प्रतिमा भी बना के रखा है उन्होंने उसके स्मरण में। देहू इज अबाउट 120-130 किलोमीटर्स फ्रॉम बॉम्बे। पुणे जाते वक्त अपने को बीच में देहू रोड आता है, वहाँ से थोड़ा अंदर जाएंगे तो देहू गांव है। अगेन अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। उनका जन्म स्थान, उनका एक विठल मंदिर उनके दादाजी ने बांधा हुआ, एक विठल मंदिर। फिर उन्होंने जहाँ बैठ के सारे अभंग लिखे गाए वो, एंड इवन इस प्लेस वेरी गॉड विठल दर्शन, भंडारा हिल करके है वो। फिर जहाँ पे उनका अभंग को इंद्रायणी में बहा दिया जाता है और फिर वापस इंद्रायणी देवी खुद आके देती है, वो जगह सब स्मारक के रूप में उन्होंने बना के रखा है। इट्स अ प्लेस वर्थ विजिटिंग फॉर अस एंड अलॉन्ग विद चिल्ड्रन। ऐसे ही एकनाथ महाराज का भी 2 दिन पहले समाधि दिन था। उन्होंने जल समाधि ली थी। उन्होंने जिस दिन गुरु भक्ति अगर किसी का उपमा देना हो तो एकनाथ महाराज का दी जाती है। ही इज कंसिडर्ड टू बी एन एपिटोम ऑन गुरु भक्ति। हिज भक्ति टुवर्ड्स गुरु वाज सो इंटेंस कि उन्होंने जिस दिन को चुना समाधि लेने के लिए, that had a lot of guru significance. That is the Sashti. It is called as Eknathi Sashti. उसी दिन उनके गुरु का जन्म हुआ था, उसी दिन उनका गुरु का समाधि हुई थी, उसी दिन उनका गुरु के साथ फर्स्ट भेंट, उनका जो गुरु दर्शन हुआ था, और उसी दिन गुरु के कृपा से उनको दत्त गुरु का दर्शन हुआ था। ये चारों उसी दिन हुए थे। एंड द फिफ्थ ही सेड आई विल अलाइन माय समाधि आल्सो ऑन द सेम डे। इसलिए देयर आर 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैपेंड ऑन एकनाथी षष्ठी। तो बहुत पावन दिन माना जाता है। पैठण में उन्होंने सारा उनका जो अवतार कार्य पैठण में था, उन्होंने वहीं पे उन्होंने समाधि भी ली। सो अगेन अनदर प्लेस वर्थ विजिटिंग, पैठण, which is very close to I guess it is close to Aurangabad. So I thought I should think and remember of these 2 saints before we start off. हम लोग के कल्चर में ना देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्ण आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था इज बेसिकली अबाउट कास्ट। ओके, सो वर्ण पुरुष माना जाता है एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ वर्ण। सो यू हैव ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, एंड देन देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड एज अ पंचमा।
and then there is something called as an ashrama vyavastha, which is stages of life. Right? So one is caste and the other is stages of life. कास्ट पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, दूसरा इट इज ऑल्सो फेयरली कॉन्ट्रोवर्शियल, और मुझे एक्सप्लेन करने में भी काफी टाइम लगेगा. इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर आवर टॉपिक. हम लोग अभी संतों के बारे में बात करें तो इट इज रियली नॉट इवन रेलेवेंट फॉर अस. एज आई हैव सेड, दो ही हमारे लिए तो सिर्फ दो ही कास्ट है, दो ही जाति है, एक संतों की जाति है और एक हमारी जाति है, बस. इसके अलावा कुछ हमारे लिए मानने के लिए कुछ है नहीं. तो I will not be covering on that, but I will briefly cover on the आश्रम व्यवस्था, क्योंकि ये एक बैकग्राउंड है. संतों के बारे में बात करते वक्त दिस विल हैव सम बैकग्राउंड टू इट. तो बाल अवस्था होने के बाद ब्रह्मचारी, फिर आता है गृहस्थ आश्रम, देन यू हैव वानप्रस्थ आश्रम एंड देन यू हैव संन्यास आश्रम. ऐसे चार में बांटा गया है स्टेजेस ऑफ लाइफ. तो ब्रह्मचारी आश्रम में हर एक आश्रम के लिए एक अपना धर्म नियमित किया गया है. वेदों में बताया गया कि हर एक आश्रम का अपना एक रूल है. धर्म मतलब रूल है. देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ अधिकार. देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर आल्सो गिवन टू ईच. तो ये जानना जरूरी है कि एक एक का क्या क्या रूल है. सो इन केस ऑफ ब्रह्मचारी आश्रम इट इज बेसिकली एजुकेशन, राइट. स्वधर्म के हिसाब से जब बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अक्षर अभ्यास करते हैं. 3 या 4 साल होने के बाद अक्षर अभ्यास करते हैं. हमारे में अक्षर अभ्यास हरि ओम या विष्णु के नाम या शिवा के नाम लेके करना चाहिए. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल जनरली नहीं करते हैं. अभी खैर हम सब वही करते हैं, प्ले ग्रुप जाके. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न. बट हमारे यहाँ पे पहले अक्षर अभ्यास मातृभाषा में पहले होता था, बिकॉज द फर्स्ट गुरु हैपेंस टू बी योर ओन मदर and she teaches you the language that is spoken in the house. So first akshar abhyas was in matrabhasha, and then 6-7 saal hone ke baad, which is again aligned to first standard that we go through, generally education used to start, and that used to be either in Sanskrit or in matrabhasha or whatever is the language that was prevalent in those times. So education used to be the most important objective of this particular ashram. अच्छा पढ़ाई करना चाहिए, माँ पिताजी का सुनना चाहिए. सो ऑल ऑफ दिस वाज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द आश्रम. ये होने के बाद 17-18 साल होने के बाद, once you have learned whatever has to be learned, now what are the things one can learn? Those उस जमाने में whatever, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, warfare. If it's a क्षत्रिय then you will learn warfare. Businessmen होंगे तो I mean they will learn something about the business, economics, right? गाना सीखना है, नाच सीखना है, कला, painting, sculpting, whatever that they have to learn, they will learn, and then starts the grahastha ashram. So grahastha ashram, generally one confusion that people talk of is that one has to be married. So my take on is a little different. It is nothing to do with marriage. Grahastha ashram is an ashram where जो हमने सीखा, जो education हमने ली है, उसको जब हम अपने प्रवृत्ति के लिए use करते हैं to earn income, that is the time your grahastha ashram starts. Okay? So whatever हम जो भी हमने सीखा ब्रह्मचारी आश्रम में, जो भी हमने सीख पाया है, whatever knowledge that we've gained, whatever education that we've learned, that when you start utilizing it for the purpose of earning income, that becomes the beginning of गृहस्थ आश्रम. तो गृहस्थ आश्रम में हम क्या करते हैं, जो भी हमने सीखा उसको उपयोग करके we start earning for the family, we start living for the family, we start taking care of the family. We start taking care of the parents, you get married, you have children, taking care of the family. So ये सब अपना गृहस्थ आश्रम में चालू हो जाता है. तो गृहस्थ आश्रम is considered to be the toughest of all ashrams because इसमें जो उत्तरदायित्व है, जो responsibility दिया गया है या जो rules build किए गए हैं, वो बहुत कठिन होते हैं for a person to उसको निर्वाह करना बहुत कठिन होता है. And it is also very difficult because it involves the extremes. At one end there will be a routine mundane activity happening, खाना बनाना, जॉब को जाना, बॉस की डांट सुनना, तो ये सब एक तरफ से चलते रहता है. Suddenly you come back home, थका हुआ इंसान घर आता है, and then you will have your son crying, दांत में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को सोने नहीं मिल रहा है, मेरे को डॉक्टर के पास ले चलो. So 10 बजे दौड़ो, रात को go hunt for a doctor, ensure that he is comfortable. So it's a very difficult ashram, it is something that involves both routine, mundane work, at the same time
very complex and difficult activities to handle. माँ पिताजी के ख्याल रखना पड़ता है, ensure that they are also taken care of. So there's a lot of rules built around that. At the same time, Grahasth ashram also has a lot of powers. There are a lot of अधिकार. Powers का actual word is अधिकार. मैंने पहले भी कवर किया था, दान देने का अधिकार. You know, दान देने का अधिकार सिर्फ गृहस्थ को है. क्यों? क्योंकि वो अकेला ही है जो कमाता है. गृहस्थ आश्रमी जो रहता है is a person who is earning. ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास में you don't earn. So only a person who can earn can give दान. तो दान देने का, providing for the family, earning and providing for the family एक बड़ा काम होता है गृहस्थ आश्रम में. All of us are aware, हम लोग लोन लेते हैं, EMI में चलते रहते हैं. You know, we all try and provide for our family and we all struggle only to provide for our family. So it's a very tough one. तो एक बार व्यास मुनि, वेद व्यास ने जब महाभारत अपने मन में रच लिया था, उन्होंने रचने के बाद ब्रह्मा का आवाहन करते हैं. And he says, Brahma comes and gives his appearance. And he says, वेद व्यास आपको क्या चाहिए? तो वेद व्यास बोलते हैं, मैंने ये रचना की है महाभारत का, 125,000 श्लोक का है ये. मैं ये अकेला लिख नहीं पाऊंगा, मुझे लिखने के लिए मदद चाहिए. तो whom do you suggest? Can you suggest some scribe, somebody who can write it for me? तो ब्रह्मा बोलते पहले मुझे सुनाओ तो सही क्या है. तो वेद व्यास महर्षि पूरा का पूरा महाभारत सुनाते हैं. सुनने के बाद ब्रह्मा says this is as complex and as difficult as Grahasth ashram amongst all the ashrams. That is the upama he gives. Okay, so Brahma himself has told that Grahasth ashram is the toughest of all ashrams because it is very difficult to live in. But it's as good, it's also fun. You have a family to take care, there is a family pleasure that comes in. So उसमें आनंद भी रहता है and one has to go through that anyways. There's one more beautiful story on what kind of rules are applied to a Grahasth ashrami. तो एक बार नारद मुनि सबको पता है, right? Is considered to be the father of the bhakti movement. उनके मुख में हमेशा नारायण नारायण कहते ही रहते थे. You know, he's king of all bhaktas. तो उनके मन में आता है एक बार कि इतने सारे भक्त हैं, मगर विष्णु के मन में who's the most special, who's the best भक्ता. तो वो जाते हैं और विष्णु का दर्शन लेते हैं और विष्णु से पूछते हैं कि तुम्हारा सबसे फेवरेट भक्त कौन है. तो विष्णु को पता है कि इनके मन में क्या है. He wants his name to be told. Okay, but then he says, he gives it a thought and he says, भूलोक में ऐसे गांव में there is a Grahasth ashrami, there is a farmer and his family. That farmer is my dearest भक्त. तो ये बोलते ये कहाँ से आ गई, इसके बारे में तो मैंने सुना ही नहीं, इस ये भक्त के बारे में. तो बोलते तुम जाके देख के आओ. तो नारद मुनि कम्स डाउन, भूलोक आने के बाद देखते हैं इट्स अ स्मॉल फार्मर, छोटा सा उनका कुटिया है, आगे सामने थोड़ा सा लैंड है. सुबह उठते हैं, नदी में नहाते हैं, आते ही भगवान को दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, 1-2 फूल चढ़ाते हैं, नैवेद्य करते हैं, नमस्कार करते हैं, ब्रेकफास्ट करके काम पे चले जाते हैं. बच्चे भी ऐसे ही सुसंस्कृत है, उठते हैं, नहाते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके काम पढ़ाई पे लगते हैं. एंड वाइफ ऑल्सो गेट्स ऑन विद हर हाउस होल्ड वर्क. ये शाम को थके हुए आते हैं, फिर से नहा के नमस्कार करके खाने बैठते हैं, सो जाते हैं. ऐसे 2-4 दिन 5 दिन देखते हैं, बोले ये कब कहाँ का भक्त हो गया, ये तो भगवान का नाम 1-2 बार दिन में लेता है एंड मेरे तो मुख में हमेशा नारायण नारायण रहता है. सो हाउ कम ही बिकम्स अ बेटर डिवोटी. तो ही गोज टू विष्णु एंड आस्क्स कि हाउ कम ही बिकम्स अ बेटर डिवोटी. तो he says डोंट वरी, आई विल आंसर दिस लेटर. ऐसा करके छोड़ देते हैं. कुछ दिनों के बाद नारद मुनि को वापस बुलाते हैं एंड ही सेज कैन यू डू मी अ वर्क. ही सेज go, this is a mountain, go around this mountain and do a circumambulation, मतलब एक प्रदक्षिणा करके आ जाओ. तो बोलते हैं तो अच्छा होगा तुम्हारा. तो बोलते हैं अभी निकल पड़ता हूँ. तो विष्णु बोलते हैं नहीं रुको, ये जो बाजू में घड़ा रखा है, ये घड़े को अपने सिर पे रख के तुमको चलना है. ये घड़े में पूरा भरा हुआ है तेल से. Okay, not water, it is full of oil to the brim. And when you are walking, you have to ensure that not a single drop falls. Okay? तो नारद को लगता है कि ये क्या काम पे लगा दिया विष्णु जी ने. ठीक है, चालू करते हैं. मैंने बोला कुछ अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा. So he takes a full प्रदक्षिणा करके आ जाते हैं. 4-5 घंटे हो जाते हैं and he comes and he takes a darshan and he says, विष्णु जी देखिए मैंने एक भी I didn't drop even a single drop of oil. तो विष्णु भगवान बोलते हैं अरे बहुत अच्छा, वेरी नाइस.
बट यू टेल मी हाउ मेनी टाइम्स डिड यू थिंक ऑफ मी ड्यूरिंग डूइंग दिस? तो बोलते हैं मैं आपके बारे में कहाँ सोचूंगा, मेरे तो मैं फुल अटेंशन वाज ऑन द प्रॉब्लम ऑन माय हेड, राइट, कि एक ड्रॉप भी शुडंट फॉल डाउन. So I said exactly that is what happens in a grahastha ashram. That person in that farmer is completely busy with his work. He is completely busy with his what he is doing, his duties. उसको enough पैसा नहीं है. ये सब होने के बावजूद वो दिन में 2 बार मेरी प्रार्थना करता है. ये सब होने के बावजूद वो मेरे लिए दिया जलाता है, नैवेद्य करता है. So that is why he is more special than you. तो the point that I'm driving is हमको कोई बड़ा पूजा करने की जरूरत नहीं है. There is nothing major one has to do. दिया जलाया, नमस्कार किया, नैवेद्य किया, दिन में 2 बार किया तो भी काफी है. And that is something that God will accept. ये सब करने के बावजूद यहाँ पे इतने सारे गृहस्थ मेरे लिए यहाँ पे आके सेशन सुनते हैं और 1.5 घंटा एवरी संडे देते हैं, which means you can just imagine how much पुण्य you all are earning. भगवान का नाम सुन रहे हैं आप लोग. So I'm sure Vishnu will surely be paying attention to all of us. As I said, there are a lot of rules. You know, Grahastha Ashrami, there are a lot of rules. So one of the rules I'll just touch. खाना कैसे खाना चाहिए? Grahastha Ashrami को खाना कैसे खाना चाहिए? Simple. The first rule is that he is supposed to offer it to God. Then he is supposed to offer it to the Pitra. Pitra means those ancestors who have already passed away. Then he is supposed to offer to his parents if they are living. Then he is supposed to offer to an Atithi, a guest. Okay? Then he is supposed to offer to the servants if they are at home. And then he is supposed to have. So he is the 6th in line. Okay? अगर ये किसी भी इसको मिस करता है तो उसे चोर माना जाता है. He is considered to be a robber because he has robbed somebody else of the food. Okay? तो अतिथि क्या होता है? अतिथि का मतलब हम लोग बुलाते हैं, राइट? हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, 4-5 लोगों को एक डेट पे बुलाते हैं, एक तारीख पे एक टाइम दे देते हैं. अच्छा आप लोग सब लोग आ जाओ, आपका विल यू नो प्रिपेयर फूड. ही इज नॉट एन अतिथि. अतिथि वो होता है जो तिथि और वार मतलब डे बिना बताए जो आता है वो अतिथि. जो तिथि को देखे बगैर आने वाले को अतिथि बोलते हैं. सो somebody who comes अकस्मात बिना बताए जो आता है उसे अतिथि कहते हैं. हम किसी को बुलाए उसका सम्मान करें वो उसको अतिथि सम्मान नहीं कहते हैं. दैट इज व्हाट वी डू. हम अगर किसी के घर पे जाते हैं आजकल कलयुग में 10 बार पूछते हैं ये टाइम पे आए, वो टाइम पे आए, ये आपको इज इट कन्वीनियंट, एंड देन वी गो. दैट इज नॉट द वे वन इज सपोज्ड टू. आई मीन दैट इज okay. Today's world we do that, but that we don't become अतिथि. And अतिथि is a person who comes unannounced, right? फिर भी हम उनको खाना देना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, तभी बनता है अतिथि देवो भव. ओके? सो उस जमाने में पीपल यूज्ड टू लिव लाइक दैट. आई रिमेंबर माय ग्रेट ग्रैंडफादर, माय मदर्स मे बी माय मदर्स ग्रेट ग्रैंडफादर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूज्ड इट एज अ पेनेंस. ही यूज्ड टू डू दिस. ही घर पे सुबह उठते थे, उनका अनुष्ठान सब करते थे, उनका पूजा सब करने के बाद, सब होने के बाद दे यूज्ड टू गो, घर के बाहर गार्डन में जाके गेट के यहाँ पे खड़े हो जाते थे. 5 minutes used to wait. कोई अतिथि आता है क्या देखते थे, लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखते थे. कोई आता है तो पूछते थे आप अतिथि हैं, आ जाइए, आपका खाना हो गया है, नहीं तो आप आ सकते हैं हमारे घर पे. ऐसे करके बुलाते थे, खाना देते थे और फिर खाते थे. अगर उस दिन कोई नहीं है तो दैट्स ओके, बट अगर कोई है तो यूज्ड टू गिव दैट चांस फॉर पीपल टू कम एंड हैव फूड विद हिम. ये अतिथि सत्कार होता है. ये क्यों रखा गया? इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो एज टू व्हाई इट वाज केप्ट, बिकॉज दोस डेज देयर वाज नो होटल्स, देयर वाज नो रेस्टोरेंट्स. अगर एक गांव से दूसरे गांव कोई जाना है तो चलते जाते थे या यू नो अपना बैलगाड़ी में जाते थे. 1-2 दिन लगता था. एंड बिकॉज देयर आर नो होटल्स और रेस्टोरेंट्स, यू कांट इवन पैक टू मेनी थिंग्स. तो कहीं जाके अपने को रुकना पड़े और खाना ना मिल रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा. इसलिए अतिथि सत्कार वाज अ पार्ट ऑफ एवरीडेज लाइफ. पीपल यूज्ड टू वेट. खाना खाने के पहले थोड़ा ज्यादा ही खाना पकाते थे, रुकते थे, कोई आता है क्या, अतिथि है, बाहर गांव से आए, खाना खाए, नहीं आ जाइए, खाना दे के उनको भेजते थे. सो इट वाज अ पार्ट ऑफ द कल्चर दैट वी लिव्ड इन. So these are the rules. I just spelled out one rule for a Grahastha Ashrami. There are ऐसे बहुत सारे rules हैं. कुछ रिलैक्सेशन भी है, मतलब बहुत डिटेल पूजा करने की जरूरत नहीं है. भगवान के याद कर लिया तो भी काफी है. हम जो कर्म कर रहे हैं, जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वो खुद ही एक पूजा के तौर पे माना जाता है. The rule, the work that we do, that itself becomes a karma yoga for God. इसके बाद आता है वानप्रस्थाश्रम. वानप्रस्थाश्रम is basically a kind of a retirement. Okay? Somebody is retiring now from his active work life. तो 60 years हो गया है,
बेटा है, बहू है, बच्चे हैं, या बेटी है, जमाई है, बच्चे हैं, so you hand over the back door, the wings of the family to that person, and then you take a back seat. So हम अभी active decisions नहीं ले रहे हैं, हम अभी active home front में we are not contributing actively. So that is vanaprastha. Technically family has to go and stay in a forest, but ये आजकल के ज़माने में होने से रहा, तो घर पे रहते हैं, मगर we have to take care of your parents. So गृहस्थ आश्रमिक का ड्यूटी बन जाता है, they have to take care of the parents, and parents का ड्यूटी हो जाता है that they are support in the terms of guidance, because they have lived for such a long time. उनका जो experience है, उनका जो wisdom है, वो उनको they have to keep providing to the family so that they don't make mistake. तो ये हो जाता है वानप्रस्थ आश्रम. संन्यास आश्रम is the fourth आश्रम. ये थोड़ा डिफिकल्ट है. अच्छा, सब लोग संन्यास आश्रम लेंगे ऐसा नहीं है, ओके? मोर ऑफन देन नॉट हम लोग ये पहले 3 तो कवर कर लेते हैं अपने जन्म में. संन्यास आश्रम लेने के लिए मन में वैराग्य आना जरूरी है. हमने देखा विठल पंत के केस में, जहां संन्यास लेना भी एक डिजायर हो जाता है उनके मन में. सो दैट डिजायर, जब सारे डिजायर्स निकल जाए, मैंने लास्ट टाइम कवर किए थे 6 वाइसेस, 6 अवगुण, ये सारे जब 6 अवगुण चले जाते हैं, तब संन्यास लेना ये ऑटोमेटिकली हो जाता है. संन्यास लेना नहीं पड़ता, इट इज ऑटोमेटिक. तो उस स्टेट को ना जीवन मुक्ता कहते हैं. व्हाट इज जीवन मुक्ता? बेसिकली हम जिंदा हैं, वी आर अलाइव, बट मेरा ये बॉडी एंड माय सोल आर नॉट द सेम. माय सोल एंड द आउटसाइड वर्ल्ड आर नॉट सेम. आई एम अ डिफरेंट बीइंग. ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो सेपरेशन है, वो मुक्त हो जाता है. सोल जिंदा रहते हुए जो मुक्त हो जाता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं. मतलब ही इज ऑलरेडी, उन्होंने मुक्ति पा ली है, इज अलाइव, देह में है सोल, बट मुक्ति पा ली है. That is the step to start off on sannyasa. Sannyas में भी ना, there are 4 different ashrams. Okay, I can go on. Okay, I'm already speaking for 15 minutes, and my wife generally has a worry कि मैं जब भी side topic में चालू करता हूँ, तो उनको लगता है मैं main topic में आऊँगा ही नहीं. तो हमेशा मेरे को बोलती है कि तुम इतना side topic करते हो कि मुझे टेंशन आता है कि you will when you come to the main story. So my answer to her and to all is, why do I cover the other topics, is to give a flavor. See, हम लोग कुछ बनाते हैं, you know, हम लोग suppose भाजी करते हैं, तो the main ingredient of course is the vegetable. ऊपर मसाला डालते हैं, हल्द डालते हैं, हींग डालते हैं, कड़ी पत्ता, कोथिंबीर डालते हैं. Why do we put salt? Why do we put? So that it becomes tasty, right? Without that, it's going to remain bland. So a story is also like that. Unless I give you a certain background, unless I give you a certain overall perspective of what different aspects of our culture is, उस स्टोरी को एंजॉय करने का जो वो जो स्टोरी का जो आनंद है ना, वो एक्सेंचुएट नहीं होता है. स्टोरी तो रहेगा, स्टोरी का खुद का एक एंजॉयमेंट तो है ही, बट व्हेन यू गेट टू नो सर्टेन अदर थिंग्स, दैट यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट अ लिटिल मोर. स्टेजेस ऑफ संन्यासा जो है, मैं शायद आई ट्राई एंड कवर इन द नेक्स्ट सेशन. और ये जरूरी है क्योंकि हमको कुछ डाउट्स होने का चांसेस है. लाइक फॉर एग्जांपल, क्या ये चारों आश्रम लीनियर ही होना चाहिए? मतलब मैं पहला ब्रह्मचारी हूँ, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, या मैं डायरेक्टली ब्रह्मचारी से कैन आई गो टू अ संन्यास, और कैन आई रिमेन स्टिल इन ब्रह्मचारी एंड स्टिल बी अ विचारा सन्यासी? सो ये सब क्वेश्चन जनरली हमारे मन में रहते हैं. आई विल ट्राई एंड आंसर दोस क्वेश्चंस maybe in the next session, because it is interesting to know, because many of our saints necessarily have not gone through these 4 stages. I can give you a lot of examples jahan, for example, Ramdas ji, he remained in a brahmachari ashram all his life, vichara sannyasi the. वो दूसरे कोई स्टेजेस को गए ही नहीं, बट उनसे बड़े संत कोई नहीं, उनसे बड़े सन्यासी कोई नहीं है. तुकाराम महाराज was a गृहस्थाश्रमी, proper गृहस्थाश्रमी. He तो married twice, right? And he had children, right? But उनसे बड़े संत कोई नहीं है. सेम ही चोखा मेड़ा, गोरा कुंभार, संत कबीर, नरसिंह मेहता. So there are different. भगवान रमण महर्षि, साई बाबा, they are all अति आश्रमी. मतलब जो ये 4 आश्रम के रूल्स में ना बैठे, उनको अति आश्रमी कहते हैं. मतलब they are beyond. See, they are saints, they are gods themselves on earth. उनके लिए ये रूल्स जो हमारे लिए लागू होते हैं रूल्स, वो they will not bind themselves by that rule. उन लोग अति आश्रमी रहते हैं. वो they can move from one ashram to the other ashram very easily, right? संन्यास में भी 4 आश्रम, 4 स्टेजेस है. उन लोग को पहले 3 तो लागू भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली 4th लेवल पे चले जाते हैं. I will cover all of that in next session maybe. But let me anyway start on
Sant Jnaneshwar's story because I can see my wife getting a little tensed whether I'll really start the story today. ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था and I would want to repeat this something in every session of mine because एक तो ये recording भी हो रहा है और कोई maybe they are only watching this video so I don't want it to remain not told. I'm an amateur, okay? और ये मेरे मन में काफी बोझ है. जनरली कथा बताना ये एक गुरु के अंडर ट्रेनिंग लेके कथा बताना चाहिए, राइट? देयर आर रूल्स अराउंड दैट एंड मैं जो कर रहा हूँ आई एम ओनली डूइंग बिकॉज माई फादर at some point of time suggested that to me and I'm doing that for him, right? But at the same time it's a heavy heart that I carry with me and I keep asking for pardon to God every day for that. So I'm an amateur, I might make mistakes, I might not have the adhikar to do it, but I'm only telling a story, so I'm not really doing a culture. मैं कोई philosophy का तो discourse दे नहीं रहा हूँ, I'm just doing a storytelling for people to understand, for people to know the saints that are there, that have been there in this country, and there is no other purpose that I have. So अगर मेरे से कुछ भूल चूक हो जाए तो please माफ कर लेना. I mean a humble pardon that I ask for. And specifically when you are touching on stories of saints as great as Sant Jnaneshwar, it is an onerous burden. So as I prayed last time, I will pray now also कि माउली आके मेरे मुख से उनका खुद का कथन करवाए, यही उनके चरण में मेरा प्रार्थना है. संत ज्ञानेश्वर का जन्म हमने लास्ट टाइम देखा था. we started with his family, त्रयंबक पंत, then came to गोविंद पंत, हरि पंत, फिर विठल पंत who happens to be ज्ञानेश्वर's father, उनके यहाँ तक हम लोग आए थे एंड उनका जन्म भी हमने शायद कवर किया था. जस्ट अबाउट they were born. हमने नवनाथ संप्रदाय का भी एक ब्रीफ देखा. गोरक्षनाथ, गहिनीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, गहिनीनाथ, ये भी हमने एक we saw that also as an aspect and how they have blessed this entire family lineage, वो भी हमने देखा था. संत ज्ञानेश्वर का जो जन्म हुआ था वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था. समर्थ रामदास का रामनवमी के दिन हुआ था और संत ज्ञानेश्वर का कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था जन्म in 1275. हमने उस टाइम का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, उस टाइम का जो हिस्टोरिकल फैक्ट था वो भी देखा था as to how Muslim invasion had started. And we had covered a few aspects, so I will now try and take the story forward. तो विठल पंत संन्यास लेके वापस गृहस्थाश्रम में आते हैं और उनका बहिष्कार हो जाता है. ये सब हमने देखा था. बहिष्कार होके 12 साल वो एक छोटे सी कुटिया में फॉरेस्ट में रह रहे हैं, हैप्पीली रह रहे हैं. उनको 4 बच्चे हो जाते हैं, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान एंड मुक्ताई. ऐसे 4 सत संतान, खुद शिवा, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, ये चारों जन्म लेते हैं धर्म स्थापना करने के लिए. चारों जन्म लेके आते हैं. चारों जन्म लेके उनका भी बालपन चालू है. सब 2-2 साल के अंतर में दे हैव टेकन बर्थ. निवृत्तिनाथ का 7 साल हो जाता है. 7 साल में उपनयन संस्कार मतलब जनेऊ का जो विधि है वो होना चाहिए. ये देशस्थ ब्राह्मण का कम्युनिटी से हैं, सो वो होना जरूरी है. तो वो फिर सभा के पास जाते हैं और बोलते हैं अभी एटलीस्ट उपनयन संस्कार होना चाहिए, उसके लिए तो आप हाथ बोल दीजिए ताकि इनका कर पाए हम. तो सभा नाकार लेती है. सभा में जो मेन है वो विशोबा पंत. यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम, विशोबा पंत. आगे जाके वापस उनका जिक्र काफी आएगा. तो विशोबा पंत सेज नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. वेदों में जो लिखा नहीं है उसके अगेंस्ट हम जा नहीं पाएंगे. संन्यास आश्रम से आके वापस गृहस्थ आश्रम में आना ये कहीं लिखा ही नहीं है. अपने वेदों में कहीं लिखा ही नहीं है. सो इट इज अ प्रोग्रेसिव, यू कैन ओनली प्रोग्रेस इन दैट आश्रम व्यवस्था. यू कैन रिग्रेस, यू कैन काइंड ऑफ कम बैक. I cannot become a brahmachari again after marrying, right? How is that? I can't deny the fact that I've got married, right? I have a child. How can I become a brahmachari again? तो ये impossible है. So that is what they say. And उनको बहिष्कार किया हुआ रहता है. तो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको जो प्रायश्चित करना कर लीजिए, हमारे मन में तो कुछ सूझ नहीं रहा है. तो ये चले जाते हैं, वापस घर आते हैं. तो ये बोलते हैं कि एक काम करते हैं, रुक्मिणी बाई से बात करते हैं. तो बोलते हैं त्रयंबकेश्वर चलते हैं. त्रयंबकेश्वर में बहुत पावरफुल शिवा का टेम्पल है. 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वहां पे एक टेम्पल है.
वहां पे जाते हैं और वहां पे देयर इज आल्सो माउंटेन कॉल्ड ब्रह्मगिरी। वहां का प्रदक्षिणा करेंगे, कुछ दिन रहेंगे, प्रायश्चित करेंगे, अनुष्ठान से रहेंगे, प्रायश्चित करेंगे और वापस आएंगे और बोलेंगे इनको कि हमने ऐसा प्रायश्चित किया, एटलीस्ट वेदर दिस इज एक्सेप्टेबल। तो नो लेट अस गो करके उन लोग निकलते हैं। उनको निकलने का मतलब क्या, उनके पास वो लगेज आइटम तो है नहीं, घर तो छोटा सा घर कुटिया है, दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने, चालू। They just walk down to Triambakeshwar. Alandi to Triambakeshwar is what, from Pune to Nasik. That's the kind of distance. Triambakeshwar is near Nasik. Alandi is near Pune. तो त्र्यंबकेश्वर पहुंचते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा कुटिया वापस बना लेते हैं। वहाँ पे उन लोग अपना अनुष्ठान सुबह उठ के जो भी पूजा करना है, उनका जो भी विधि है वो सब करके दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। 45 डेज दे आर स्टेइंग देयर। रोज उठना, फिर उनका सब होने के बाद विठल पंत बैठेंगे, राम का कथा बताएंगे, कृष्ण का कथा बताएंगे, बच्चे सारे सुनेंगे। सो ऐसा उनका इट्स गोइंग हैप्पीली गोइंग, आई मीन इन टर्म्स ऑफ देयर डेज। एक बार उन लोग सब सोचते हैं कि चलो शाम का खाना उस समय जल्दी होता था, बिकॉज सूर्यास्त होने के पहले यू हैव टू हैव फूड। होने के बाद विठल पंत बोलते हैं ब्रह्मगिरी माउंटेन ऐसे एक वॉक के लिए जाके आते हैं। सो दे जस्ट ऑल फैमिली जस्ट गो फॉर एन इवनिंग वॉक। As they are walking in the middle of the mountain, suddenly there is thunderous rain. बारिश गिरना चालू हो जाता है, बिजली कड़क रही है, and it is इतना it suddenly become very dark. सामने 5 फीट की दूरी में भी कुछ दिख नहीं रहा है, and there is a very heavy lashing rain. ये रेन जब होते रहता है ना, suddenly what happens is there is a lightning that strikes, और सामने 10 फीट के अंतर में एक they see a ferocious tiger. तो सडनली अफरा तफरी मच जाता है। दे आर वेरी स्कैर्ड, दे आर सडनली स्कैर्ड एंड दे स्टार्ट रनिंग। व्हाट दे डू इज दे ऑल स्टार्ट रनिंग डाउनवर्ड्स, और वहां पे एक छोटा सा एक गुफा जैसा है, उस गुफे के अंदर जाके बैठ जाते हैं। और थोड़ा संभलने के बाद विठल पंत फिर अंधेरा है ना, बुला बुला के पूछ रहे हैं रुक्मिणी बोलती है हाँ मैं हूं यहाँ पे। फिर निवृत्ति जवाब नहीं देता है। फिर ज्ञानदेव बोलते हैं हाँ हूं मैं पिताजी। सोपान देव हाँ मैं हूँ, मुक्ताई मैं हूँ, निवृत्ति किधर है? फिर ढूंढते हैं निवृत्ति है ही नहीं उधर। तो लोग बहुत डर जाते हैं कि कहीं वो दूसरे जगह पे तो नहीं कहा चला गया। तो बारिश वगैरह होने तक, खत्म होने तक रुकते हैं। रुकने के बाद अंधेरे में फिर चालू करते हैं ढूंढना कि निवृत्ति कहाँ गया। निवृत्ति तो यहीं पे होना था, हमने तो सारे बच्चों को पकड़ के यहाँ पे लेके आए थे। तो एक ढूंढते सुबह हो जाती है, वो वापस अपने कुटिया आ जाते हैं। माँ बहुत बेहाल होकर रो रही है, निवृत्ति कहाँ गया पता नहीं, अंधेरे में था, बारिश हो गई थी, कहाँ कहीं whether the tiger ate him away, we don't know what happened, we don't know, we didn't even find his body। तो वापस विठल पंत ढूंढने निकलते हैं, ब्रह्मगिरी माउंटेन पूरा छान लेते हैं, कहीं दिखते नहीं है। एक जगह पे बैठ के समाधि में बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, एंड he just thinks of God, भगवान आप ही को बचाना है, मेरा बेटा अकेला कहाँ है मुझे पता नहीं है। तो उनके मन में एक जवाब आता है, डरो मत, जहां भी है सुरक्षित है। तो ये सुनकर थोड़ा शांत हो जाते हैं। एंड ही कम्स बैक एंड ही टेल्स रुक्मिणी बाई आल्सो कि जहां भी है सुरक्षित है। ऐसा मेरे मन में ऐसा एक मुझे आवाज सुनाई दी। रुक्मिणी में बोलते हैं आवाज वगैरह छोड़ो, मेरे को मेरा बेटा ढूंढ के दिखाओ, मेरे को आई डोंट वांट टू हियर योर वॉइसेस, गिव मी बैक माय सन, ढूंढो तुम। तो ऐसे ढूंढते 7 दिन हो जाते हैं, निवृत्ति मिलता नहीं है। इनको यहाँ पे 1 मिनट छोड़ते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू निवृत्ति। निवृत्ति क्या करते हैं, वो ये अफरा तफरी में दीज पीपल दे वॉक, दे कम टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हिल, ये नीचे उतरना चालू कर देते हैं। निवृत्ति गोज ऑन अप ऑफ द हिल, सो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ऊपर जाने के बाद उनको एक गुफा दिखती है, गुफा में थोड़ा सा ऐसा एक लाइट आ रहा है। तो वो गुफा में जाते हैं, वहां पे जाते ही एक तेजोमय संत वहां पे बैठे हैं, ब्रह्मदंड लेके समाधि स्टेट में, तेजोमय, ग्लोइंग विथ पावर। तो वो वहां पे बैठे हैं। तो जाके इमीडिएटली निवृत्ति गोज एंड नमस्कार करते हैं। तो ये नमस्कार का भी ना ये उनको सिखाया गया है, राइट? बड़ों को देखेंगे तो नमस्कार करना चाहिए, ये हमारे प्रथा में इट इज एनग्रेन्ड इन आवर कल्चर। Why do we do नमस्कार? We do नमस्कार बिकॉज हमारा अहंकार को छोड़ना चाहिए। हम किसी के सामने जब झुकते हैं, मतलब मैं आपसे छोटा हूं, ये मानते हुए हम झुकते हैं। तो अहंकार को छूटना चाहिए, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। इसे एक छोटी सी, आई जस्ट रिमेंबर्ड ऑफ अ गुड स्टोरी।
योगी राम सूरत कुमार करके ना दक्षिण भारत में तिरुवन्नामलई में एक बहुत बड़े संत होके गए, contemporary saint. He lived till about 1996 or 97. I've had a good fortune of having seen him twice. बहुत बड़े संत थे. तो ये शायद मैंने बताया भी था एक पहले एक वन ऑफ द स्टोरीज में. उन्होंने he used to make our own name as a नाम मंत्र and he used to give it back. तो मुझे जब मिले तो बोले तुम्हारा नाम क्या है, मैंने बोला श्रीहर्ष. तो हम श्रीहर्ष 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 ऐसा ध्यान करके अच्छे रहोगे ऐसे करके आशीर्वाद करके भेजा था. तो उनको ना एक उनका भक्त है, वो मिलने आता है. तो he gets along his friend. That friend is an atheist. वो बोलता है मैं आने को तैयार हूँ, तुम्हारे योगी से मिलने को तैयार हूँ, बट मुझे आके वहाँ बोलना मत, मुझे नमस्कार वगैरह करना है. मैं किसी और इंसान को नमस्कार नहीं करूंगा, भले एक समय में भगवान को नमस्कार करूं, मैं इंसान को नमस्कार नहीं करूंगा. तो बोले तुम आ तो जाओ, तुम देखो तो सही, तुम अनुग्रह तो ले लो. तो आते हैं. आने के बाद योगी राम सूरत कुमार के यहाँ पे बैठे हैं दोनों. तो जो इनका जो दोस्त है जिन्होंने इनको लाया है, मतलब द पर्सन हु हैज कम, वो उनको नमस्कार करते हैं. नमस्कार करने के बाद आशीर्वाद देते हैं. योगी राम सूरत कुमार आज ये कौन है, आपके साथ कौन आया है? तो ही इंट्रोड्यूसेस, ही सेज ये मेरे फ्रेंड है, आपको आपका दर्शन देने के लिए आए हैं. योगी राम सूरत कुमार व्हाट ही डज इज गेट्स अप एंड डज अ नमस्कार टू हिम. योगी राम सूरत कुमार खुद उनको नमस्कार कर देते हैं. नमस्कार करके उठते हैं और बोलते हैं माय फ्रेंड, ही यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश. ही वाज एन एजुकेटेड पर्सन, काशी के हिंदी प्रोफेसर या संस्कृत प्रोफेसर थे वो. My friend, it is very difficult for you to do, but it is very simple for me to do a namaskar because I see my Ram in everybody. So मैंने मेरे राम को नमस्कार कर दिया, ऐसे करके खुद नमस्कार कर देते. He is shocked. That other person is shocked, and then he also falls at his feet. बोलते हैं माफ कर देना गो योगी जी. तो बोलते हैं नमस्कार करना is only leaving your own अहंकार. That is all. There is nothing else to it. तो निवृत्ति भी नमस्कार कर देते हैं गहिनीनाथ, वहाँ पे जो संत बैठे हैं. तो वो संत जो होते हैं ही इज गहिनीनाथ. ओके. तो संत बोलते हैं मैं मत्स्येंद्रनाथ का शिष्य गोरक्षनाथ का शिष्य गहिनीनाथ हूँ. भगवान शिव ने हमें भेजा है, हमने आपके पूर्वजों से भी मिले हैं हम, और मुझे भगवान शिव ने एक कार्य से भेजा है. मुझे तुम्हें उपदेश देना है क्योंकि तुम चारों के वजह से ये दुनिया में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है. और वी हैव बीन ब्लेस्ड दैट भगवान शिव हैज गिवन दिस वर्क टू अस, that I am supposed to initiate and become your guru in this avatar. ऐसे करके बिठा के उनको उपदेश देते हैं. 7 दिन उनसे साधना करवाते हैं, अष्टांग योग का साधना करवाते हैं. और उनको जो गुरु मंत्र जो कहते हैं, जो हमने लास्ट वीक में भी हमने कवर किया था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. इसमें जो नाम आते हैं वो राम, कृष्ण, हरि, ये 3 ही नाम आते हैं. राइट. तो इतना बड़ा महामंत्र को संक्षिप्त में गहिनीनाथ गिव्स हिम दी महामंत्र विच इज राम कृष्ण हरि. सो इसीलिए आज भी हम अगर वारकरी संप्रदाय में अगर किसी से मिलते हैं तो दिस इज द महामंत्र दैट दे विल से, राम कृष्ण हरि, दैट इज व्हाट दे विल से. राइट. सो राम कृष्ण हरि बिकम्स द महामंत्र एंड उसका उपदेश देते हैं. एंड वो बोलते हैं कि अभी ये जो मैंने तुमको उपदेश दिया है, इसके बाद तुम्हारा नाम निवृत्ति नहीं, तुम अभी निवृत्ति नाथ हो, बिकॉज ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ द नाथ संप्रदाय. इसलिए जो निवृत्ति थे वो अभी निवृत्ति नाथ. सो हम जब निवृत्ति को बुलाते हैं तो निवृत्ति नाथ ही बोलते हैं उनको. सो निवृत्ति नाथ को बोलते हैं अभी तुम्हारा यू हैव बिकम व्हाट आई एम, नाउ यू हैव अ जॉब टू डू. तुम्हारा काम है कि तुम्हें अभी तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हें दीक्षा देनी है, मतलब उपदेश देना है. उन्हें उनके छोटे भाई मतलब सोपान देव को देना है, और उन्हें उनके छोटे बहन को देना है. ऐसे चारों को एक दूसरे को तुमको उपदेश देना है. ये भगवान शिव का आदेश है और ये आपको पालन करना पड़ेगा. तो ऐसे करके उनको आशीर्वाद देते हैं. आशीर्वाद देने के बाद वो ही डिसअपियर्स. देन निवृत्तिनाथ कम्स डाउन. यहाँ पे 7 दिन हो गए, इन लोग रोक के इनका बेहाल हुआ है. 7 दिन होने के बाद वो नीचे उतर के आते हैं. नीचे उतर के आते ही माँ पहले आलिंगन कर लेती है. बेटा कहाँ थे, क्या हो गया, किधर क्या हुआ, वेयर डिड यू गो, वी वर सर्चिंग यू फॉर 7 days. तो बोलती है बैठो मैं सब बताता हूँ, ये 7 दिन का मुझे बताना है, यू जस्ट सिट कामली, आई विल टेल यू एवरीथिंग. पिताजी बाहर आके देखते हैं, उनके मुख में तेज है. तो तेज देखते ही वो बोल देते हैं कि बेटा निवृत्ति, तुम्हें मुझे लगता है गुरु का उपदेश मिल गया है, तुम्हें गुरु अनुग्रह मिल गया ऐसा लगता है, बहुत बड़ा धन मिला है तुम्हें. तो बोलते हैं क्या हुआ 7 दिन में.
तो बोलता मैं सब बताता हूँ बताने के लिए, लेकिन स्टार्ट्स द एंटायर स्टोरी, सेज हाउ मत्स्येंद्रनाथ डिसाइपल गहिनीनाथ, बोलते गहिनीनाथ उनके वजह से तो मेरा जन्म हुआ. इफ यू रिमेंबर द स्टोरी व्हिच आई टोल्ड लास्ट वीक, गहिनीनाथ कम्स टू गोविंद पंत हाउस, विभूति देते हैं और उनके बुढ़ापे में उनको विठल पंत होते हैं, राइट. तो दैट इज हाउ विठल पंत वाज बोर्न. सो विठल पंत सेज उनका वजह से तो मेरा जन्म हुआ और उन्होंने आपको दर्शन दिया, उन्होंने तुम्हें दर्शन दिया बेटा निवृत्ति, तो बहुत बड़ा भाग्य है. हाँ, सिर्फ दर्शन नहीं दिया पिताजी, मुझे उपदेश भी दिया है और मुझे वो उपदेश अभी मेरे भाइयों को भी देना है, इज व्हाट ही सेज. तो ही बिकम्स वेरी हैप्पी एंड देन निवृत्तिनाथ देन does upadesh to Nyandev sits and does the same upadesh to Sopandev does the same upadesh to Muktai. So they all become guru shishya. So the first guru becomes Nivrittinath, unke shishya Nyandev, unke shishya Sopandev और उनके शिष्य मुक्ताई. ऐसे करके उन लोग उनका साधना, उनका अष्टांग योग वो सब सिखा के उनको एक लेवल तक लेके आके फिर वो आनंद के लिए निकल पड़ते हैं. आनंद के लिए निकल पड़ते हैं. अभी दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे हैव गॉट गुरु अनुग्रह. उनको लग रहा है अभी गुरु अनुग्रह हो गया है, अभी तो इन लोग मान जाएंगे, इतना प्रायश्चित हो गया है, हम लोग ने गिरी प्रदक्षिणा की है, हम लोग ने ये सब करके निवृत्तिनाथ को गुरु का दर्शन भी हो गया है, इनका इनिशिएशन भी हो गया है, अभी तो एटलीस्ट वो सभा में उनको एक्सेप्ट कर लेंगे. आनंदी आते हैं. आनंदी आने के बाद पहले घर पे जाके रेस्ट करते हैं, उसके बाद विठल पंत ही कम्स टू दी सभा में वापस विशोबा के पास आते हैं. तो विशोबा बोलते हैं अरे यार 40-50 दिन एटलीस्ट तुम लोग थे नहीं, अभी वापस आ गए तुम यहाँ पे हमें तंग करने के लिए, हमसे कुछ नहीं होने वाला है, आप जाओ प्लीज, हम कुछ नहीं करने वाले हैं. बोलते नहीं पहले सुन तो लीजिए क्या हुआ हमारे साथ. तो हमने ये प्रायश्चित किया, आपने बताया नहीं लेकिन हमने प्रायश्चित किया, ऐसे गहिनीनाथ जी ने हमको दर्शन दिया है, गुरु का अनुग्रह हो गया, अभी तो आप दे दीजिए हमको, एक्सेप्ट बैक इनटू द फैमिली, एक्सेप्ट बैक इनटू द कमिटी, एटलीस्ट उनका उपनयन संस्कार तो हो जाने दो. तो बोलते नहीं वो तुमने जो किया वो किया, हमने कुछ देखा नहीं, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है. तो विठल पंत बोलते कुछ तो उपाय रहना चाहिए, यू कैन नॉट गिव मी एन आंसर. तो व्हाट ही सेज, विशोबा सेज इज जैसे रहना है रहो और ऐसे ही मर जाओ. तो विठल पंत सेज ठीक है, मैं अगर मर जाऊं तो एटलीस्ट तुम मेरे बच्चों को ले लोगे क्या अंदर कम्युनिटी के. तो विशोबा पंत सेज वो दब का दब देखा जाएगा, तुमको जैसा रहना है रहो या मर जाओ. दैट इज व्हाट ही सेज. तो दैट ही टेक्स एज अ परमिशन. विठल पंत नाउ कम्स बैक होम एंड इज वेरी सैड. बैठे हैं खाने के लिए रात को. निवृत्तिनाथ पूछते हैं पिताजी क्या हुआ सभा में, कुछ बोलते नहीं है. रुक्मिणी जी पूछते हैं क्या हुआ, बताते नहीं है. बट कुछ तो गड़बड़ हुआ है एंड दैट दे कुड फील देयर इज समथिंग दैट इज रॉन्ग. हर बार तो इंसल्ट होके ही आते हैं, मगर ये बार कुछ विपरीत हुआ है ऐसा जान लेते हैं. रात को सो लेते हैं दोनों, 6 के 6 सालों सो जाते हैं. विठल पंत बीच रात में उठ जाते हैं. उठ के ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स इंद्रायणी नदी. इंद्रायणी नदी के जाते जाते जस्ट ही इज अबाउट टू प्राण को त्याग करने के लिए जस्ट अबाउट टू जंप व्हेन हिज वाइफ होल्ड्स हिज हैंड. आप क्या कर रहे हैं. तो बोलते ये आप तुम कहां से यहाँ पे आ गए रुक्मिणी. तो बोलते मुझे पता है आप काफी डिस्टर्ब थे, आप कुछ तो करने वाले हैं विपरीत, मुझे पता था इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ. तो पूरा कहानी बताते हैं कि उन्होंने क्या बताया विठल पंत ने. तो बोलते अगर आपने त्याग करना छोड़ दिया है तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी. बोलते मैं प्राण त्याग कर दूंगा ठीक है, लेकिन मैं यू हैव टू रिमेन सो दैट यू टेक केयर ऑफ द किड्स. बोलते हम लोग को एनीवे हु इज टेकिंग केयर ऑफ अस. तो ही सेज विठल इज टेकिंग केयर ऑफ अस. तो हम लोग दोनों जाएंगे तो भी विठल इज ओनली गोइंग टू टेक केयर ऑफ द किड्स. सो डोंट वरी, वी विल, जो तुम्हें जो जजमेंट दिया है वो मेरे लिए भी लागू होता है करके दोनों वो प्रवाह में कूद जाते हैं. and that the flow of water just sways them. Both die there. I'll just quickly take a break here. Suicide is the worst of sins. Okay, committing suicide is the worst of sins. वो आत्मा it seems doesn't go to any log. उसको it seems भूख लगती है, खाना नहीं खा पाएगा, प्यास लगती है, पानी नहीं पी पाएंगे, ऐसे तड़पता है for years together. Okay, a soul which has committed, a body which has committed suicide goes through a hell. But then why did Vital Pant do that? Okay, so there is an important thing that we have to understand, that there is a distinction in it. Vital Pant takes the word of a Brahmin. उस जमाने में ब्राह्मणों को देव माना जाता था क्योंकि उनके मुंह से वेदों का घोष होता था.
जिसके भी मुंह से वेदों का घोष होता है उसको भगवान माना जाता है। तो उन्होंने आज्ञा दे दी है, उन्होंने अनुमति दी है कि जाके मरो। He takes that as an ajna and he gives his life. So he's actually following, in his mind, he's actually following an order. Okay? So it is important for us to remember that. Second, we have to also understand that how can parents who are responsible leave 4 kids, young kids, right? Nivritinath now is just 9, Nyandev is 7, Sopandev is 5, and Muktabai is just probably 3, right? इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के माँ पिताजी गए कैसे, right? तो ये again I come back. One is it's a leela. We have to understand they are all God and their own avatar, right? वशिष्ठ भगवान खुद विठल पंत के रूप में आए हैं। ये जो वो करके जाते हैं वो हम भी कर सकते हैं, ये गलत है सोचना, right? That is first. वो जो मुश्किल झेल के गए हैं उसका तो 10% मुश्किल हम झेल नहीं पाएंगे, right? What विठल पंत और what रुक्मिणी बाई lived in terms of the troubles, उतना तो हम रह भी नहीं पाएंगे। ये खुद भगवान ही आते हैं अवतार लेके एंड देन एक लीला कर जाते हैं, हमारे लिए एक सीख दे जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों के वजह से बहुत कुछ होने वाले हैं और बच्चों के रूप में वो अवतार कार्य है, इसीलिए उन बच्चों को छोड़ के जाते हैं। द थर्ड एंगल इज दैट उनका भक्ति इतना तीव्र है, दे आर एट अ लेवल विच इज कंप्लीटली अनइमेजिनेबल बाय अस। उनका भक्ति, द फैक्ट दैट गॉड विल टेक केयर, भगवान उनके बच्चों का ख्याल रखेंगे, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, वो उनके मन में है, वो जी रहे हैं, वो अनुभव के तौर पे जी रहे हैं दैट फैक्ट। और ऐसे जो जीते हैं वो भगवान श्योरली उनका ख्याल रखते हैं। दैट इज अ बिलीफ एंड दैट इज हाउ इट इज ऑलवेज। ये दैट इज द रीजन दे डू व्हाट दे डू एंड व्हाट व्हाई वी शुड नॉट बी क्वेश्चनिंग देम और वी शुड नॉट बी डूइंग व्हाट दे डू। आई थॉट आई शुड कवर दिस बिकॉज काफी मैं पढ़ता हूँ, काफी व्हाट्सएप का फॉरवर्ड्स आते हैं, काफी पिक्चर्स में भी देखता हूँ, दे शो इट एज अ सिंपल सुइसाइड which is not true, right? तो इसको बोलते हैं जल समाधि, right? स्व इच्छा से जल समाधि। संत जब डिसाइड करते हैं अपना अवतार कार्य समाप्त करने का, उसको समाधि बोलते हैं, उसको सुइसाइड नहीं बोलते हैं, right? तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सुबह हो जाता है, चारों बच्चे उठ जाते हैं, मुक्ताई को भूख लग रहा है, घर पे कोई खाना नहीं है और माँ पिताजी दिख नहीं रहे। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रुक के देखते हैं, इतना देर तो लगना नहीं चाहिए, माँ पिताजी कहीं जाते नहीं है हमको छोड़ के। निवृत्तिनाथ को पता चल जाता है कि ये कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, कल पिताजी काफी वाज सॉरो। तो वो स्ट्रेट ही गोज टू दी सभा में जाके पूछते हैं कि हुआ क्या, आप लोगों ने क्या बोला हमारे पिताजी को, हम पिताजी और माँ कहीं दिख नहीं रहे। तो बोलते हमको तो पता नहीं, हमने तो सिर्फ बोला जैसे जियो जियो, नहीं तो मर जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट स्ट्राइक्स इन निवृत्तिनाथ। ही सेज ठीक है, मे बी आवर पेरेंट्स हैव गिवन अवे देयर लाइव्स। तो चारों बच्चे बहुत रोते हैं। निवृत्तिनाथ बीइंग द एल्डर, वो ही टेक कंसोल्स देम, बोलते हैं नहीं ठीक है, जिस भरोसे हमको छोड़ के गए, विट्ठल के भरोसे छोड़ के गए, हमारे पिताजी का नाम भी विट्ठल और माँ का नाम रुक्मिणी है, वो विट्ठल और रुक्मिणी के पास ही गए हैं और विट्ठल रुक्मिणी हमारा ख्याल रखेंगे, इस विश्वास से रहेंगे हम लोग, और जो भी हमें करना है वो हम करेंगे। ऐसे करके दे स्टार्ट लिविंग देयर लाइव्स। यू हैव टू इमेजिन, ओके, यस दे आर सेंट्स, यस दे आर महान, ओके, बट देन जब वो लीला के तौर पे जब अवतार लेते हैं तो छोटे बच्चे ही हैं, राइट? 9 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 5 और 3 साल के बच्चे, अगला खाना कहाँ पे आने वाला है पता नहीं है, अकेले रह रहे हैं। यू हैव टू इमेजिन द लाइट थ्रू विच दे गो। These are these times when you listen to an experienced प्रवचनकार, when they tell this part of the story, आंखों में आंसू ना आए, ऐसे इट्स नॉट पॉसिबल, ओके? ऐसे इतना भावुक मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ। तो ऐसे जी रहे हैं, कभी कंदमूल ले लिया, कभी फल ले लिया, they are living, but then suddenly they also realize, so you have to understand, one day what happens is, निवृत्तिनाथ बोलते हैं थोड़ा तो हम आज रोटी या कुछ खा लेते हैं, उनका भी मन में इच्छा होती है। तो वो गांव के एंड में एक घर है, वहां पे जाते हैं और एक वहां पे आंटी है, उनसे पूछते हैं कि थोड़ा सा हमको आटा दे दीजिए, रोटी खाने के मन कर रहे हैं। तो व्हाट दैट लेडी डज इट, थोड़ा दया करती है, तो दया करने के बाद वो बोलते हैं पीछे की तरफ से आ जाओ, आगे से कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो निवृत्तिनाथ गोज एट द बैक ऑफ द हाउस, विशोबा पंत आ जाते हैं वहां पे। विशोबा पंत आके, उनके हाथ में एक छड़ी होता है, वो ही ट्रिप्स दैट वेसल, वो मिट्टी में गिर जाता है सारा। वो इतना ही नहीं, वो ही गोज एंड स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन इट, ताकि वो सारा आटा मिट्टी में मिल जाए, ताकि वहां से भी उठा ना पाए।
ऐसे क्रूअली दे वर ट्रीटेड, राइट? तो निवृत्तिनाथ के मन में एक बार आता है कि ये विफल नहीं होना चाहिए। माँ और पिताजी ने प्राण को त्याग दिया ताकि हमको वापस समाज में ले सके। दैट शुड नॉट गो वेस्ट। सो निवृत्तिनाथ सेज, आई विल अगेन गो एंड आस्क द सभा एज टू दे हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। They cannot allow this whole act of their death go as a waste. तो he goes and meets, ये चारों बच्चे जाते हैं और सभा में मिलते हैं। सभा में मिलने के बाद then विशोबा पंत says कि तुम लोग वापस आ गए बच्चे, अभी क्या चाहिए हमसे? तो बोलते हैं हमारे माँ और पिताजी ने प्राण त्याग दिया। You cannot do this. You have to ensure that we have to be given some justice. हमको आपको अंदर लेना ही पड़ेगा समाज के अंदर। तो बोलते वो सब हम करने से रहे, we will not be able to do that at all. I will take a quick break here. I'll just talk of what dharma is. तो हम लोग ना common people रहते हैं, okay? तो धर्म is basically a set of rules जो विष्णु ने बनाया है, right? जिसको इन लोग पढ़ के सुना रहे हैं बच्चों को या विठल पंत को। धर्म में there is also one more thing called as dharma sukshma, okay? So what is dharma sukshma is basically na any rule when you put it in form of a words, it has got an inherent capacity to fall short. मतलब जिसने लिखा उसका ability to write the rule, एक there is a short form, the shortcoming that happens there. जो पढ़ रहा है वो उसका क्या मन से इंटरप्रिटेशन कर रहा है वो पता नहीं, वो इंटरप्रेट करके वो क्या बोल रहा है वो पता नहीं। सो इट ऑल्सो कीप्स ऑन डाइल्यूटिंग। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रूल, सो ये ना हम लोग के ऑल दोज हु हैव स्टडीड लॉ, ओके, या जो भी सीए जो भी यहाँ पे रहेंगे उनको पता होगा कि ऑल लॉज हैव समथिंग कॉल्ड एज रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। नो व्हाट इज अ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन? सो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन मतलब एक्ट बन जाता है, राइट? एक लॉ बन जाता है। वो लॉ को पढ़ने के लिए हमको समथिंग टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट लॉ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ मिस्चिफ, ओके, रूल ऑफ हार्मोनियस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो ऐसे अलग अलग गाइडेंस एज टू हाउ टू रीड अ रूल, ये एक गाइडेंस होना चाहिए, उसको बोलते हैं धर्म सूक्ष्म। आई विल गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल। सिग्नल तोड़ना गलत है। मैं गाड़ी चला रहा हूं, सिग्नल को मैंने तोड़ दिया, मेरे को अगर पुलिस आके पकड़ता है तो ही सपोज टू कट अ चालान, करेक्ट? ये इट इज हिज ड्यूटी, माय ड्यूटी इज नॉट टू ब्रेक द सिग्नल। बट आई माइट बी इन अ हरी, माय वाइफ माइट बी डिलीवरी, आई माइट हैव अ मदर हु इज नॉट वेल एंड मेरे को हॉस्पिटल जाना है और मैंने सिग्नल तोड़ा, राइट? मैंने रूल तोड़ा, ये सही बात है, मगर मैं क्यों रूल तोड़ा वो जानना भी जरूरी है, राइट? So the police inspector has got enough proof to see कि मेरे पास मैंने क्यों रूल तोड़ा। मैं उसको हॉस्पिटल का सपोज ये दिखाऊं या मेरे माँ का फोटो दिखा दूं या हॉस्पिटल का मैं बिल दिखा दूं कि बॉस माय वाइफ इज हॉस्पिटलाइज्ड, आई हैव टू रश। इट इज हिज ड्यूटी टू एक्सेप्ट एंड लेट मी गो एंड नॉट कट अ चालान। क्यों? क्योंकि धर्म सूक्ष्म कहता है कि द पर्पस हैज टू बी अंडरस्टूड। आई माइट हैव ब्रोकन द रूल, बट इफ इट इज फॉर अ बोनाफाइड पर्पस, दैट पर्सन हैज टू अलाउ मी टू ब्रेक द रूल, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। सो धर्म समझना एक बात है, धर्म सूक्ष्म समझना अलग बात है। और ये धर्म सूक्ष्म समझने के लिए ही अवतार लिए जाते हैं। कृष्ण बोलते हैं एक्चुअली एक जगह पे, धर्म का पालन सिर्फ करने से भी कुछ होगा नहीं, धर्म सूक्ष्म समझना जरूरी है, राइट? व्हाई आई एम कमिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज, यस विठल पंत डिड अ मिस्टेक। मगर क्यों किया उन्होंने मिस्टेक? बिकॉज उनको उनका गुरु ने बोला कि तुम्हें वापस जाना है, भगवान का आदेश है, तुम्हें वापस गृहस्थाश्रम में जाना पड़ेगा। So there was a bona fide reason why विठल पंत broke that rule, a rule which is never to be broken. वो रूल को ब्रेक करके विठल पंत comes back into the गृहस्थाश्रम because his guru says. ये सभा को जान लेना था, ये bona fide request है, ये धर्म के अगेंस्ट होने के बावजूद ये करेक्ट एक्ट है, ये जानना जरूरी था, मगर वो जान ना पाए, that is a problem. It is a fact of life कि धर्म में वापस regression is not possible. You cannot come back from sannyas ashram, grahastha ashram. मगर there is a fact, the fact is that ये धर्म सूक्ष्म समझना जरूरी है। ये वो जान नहीं पाए क्योंकि वो he is a common man, और इसीलिए तो ज्ञानदेव का अवतार भी हुआ है, राइट? ज्ञानेश्वर जी का अवतार भी क्यों हुआ? धर्म सूक्ष्म हमको समझाने के लिए हुआ है, ये बताने के लिए कि ऐसा करना गलत है,
स्पीच किसी भी चीज का कारण समझे बगैर उनको सजा देना गलत है, ये समझाने के लिए तो पूरा जन्म है उनका। तो I wanted to cover this because it is important to understand as to where the Brahmin Sabha did a mistake and why these people were correct. तो इन लोग बोलते हैं कि विशोबा सेज कि दिस इज व्हाट वी सेड और हमसे कुछ होने नहीं वाला है। तो निवृत्तिनाथ अड़ जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं, आपको तो कुछ तो बताना ही है हमको, एक कुछ ना, यू हैव टू गिव सम सॉल्यूशन टू दिस। तो विशोबा बोलते हैं यार ये तो जान छोड़ ही नहीं रहा है, तो इसका एक काम करते हैं, तुम एक काम करो, पैठण में एक बहुत बड़ा सभा जमने वाला है, बहुत दिग्गज ब्राह्मण, बहुत ज्ञानी लोग वहां पे आने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी अ बिग कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ ब्राह्मण्स एंड लॉट ऑफ नॉलेजेबल पीपल, हमसे भी 10 गुना बड़े और वरिष्ठ लोग वहां पे आने वाले हैं। आप वहां पे जाके बोल दीजिए, अगर वो मान लेते हैं और एक शुद्धि पत्र दे देते हैं, मतलब आप लोग शुद्ध हो, आपको वापस समाज में लेना चाहिए, ऐसा करके अगर एक पत्र दे देते हैं तो वो पत्र लेके आइए, हमको दिखाइए, हम दे देंगे आपको। विशोबा इज सेइंग दिस बिकॉज उनको पता है कि वो पैठण में भी वो करने नहीं वाले हैं। ओके, तो बोलते हैं ठीक है, आप अपनी तरफ से एक पत्र लिख के दे दीजिए ताकि हम वो लेके जाएंगे और उनको दिखा देंगे। यहां पे और एक चीज है, एंड दिस यूज्ड टू ऑलवेज कम टू माय माइंड एज अ किड। ज्ञानेश्वर और उनका फैमिली को बहिष्कार किया था वो आळंदी एक गांव में, राइट। वो अगर चल के 500 किलोमीटर दूर सपोज उज्जैन चले जाते हैं और वहां पे किसी को बताते भी नहीं कि हम लोग सन्यास से गृहस्थ आश्रम में आए हैं, ये अगर किसी को बताते भी नहीं वहां पे, तो दे कुड हैव लेड अ वेरी नॉर्मल लाइफ, राइट। दैट इज व्हाट वी कॉमन पीपल आर, हम लोग वैसे ही सोचेंगे, बट वो वैसे नहीं है। वो सत्य के हिसाब से रहने वाले हैं, वो निष्ठा से रहने वाले हैं। वो जहां भी रहेंगे वो जाके वहां पे जाके भी सत्य ही बोलेंगे कि हमको ऐसा बहिष्कार किया था और हम यहीं पे इसीलिए यहाँ पे आए हैं, आप हमको एक्सेप्ट करेंगे क्या? वहां पे भी दे वुड हैव रिजेक्टेड देम बिकॉज दे लिव्ड अ लाइफ एज पर डिसिप्लिन, बिकॉज दे लिव्ड अ लाइफ एज पर ट्रूथ, इसीलिए दे विल ऑलवेज डू दैट। तो यहां से पत्र निकाल के लेके जाते हैं और वहीं से उन लोग पैठण चलना चालू कर देते हैं, विच इज अबाउट 200 किलोमीटर्स। 4 बच्चे वापस घर पे भी जाते नहीं, घर पे जाके है क्या, फर्नीचर है, खाना है, कपड़े है, कुछ नहीं है, घर है, 4 दीवारें वहीं पे, बस वो भी झोपड़ी है, वैसे ही छोड़ देते हैं। दे जस्ट स्टार्ट ऑफ, चलते चलते जो भी मिल जाए खा लिया, किसी ने भिक्षा दे दी वो खा ली, ऐसे करते 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 7-8 दिन के बाद दे कम टू द प्लेस कॉल्ड आपेगांव। इफ यू रिमेंबर व्हाट आपेगांव इज वेयर विठल पंत हैड टेकन बर्थ, इट इज देयर होम टाउन। Geographically also, when you have to go to Paitan from Alandi, Apegaon will come first. वो नासिक के रूट से जब जाएंगे ना, थोड़ा नॉर्थ होके ऐसे उतरेंगे नीचे पैठण को, तो पहला आपेगांव में आएगा। तो आपेगांव जाते हैं। आपेगांव जाने के बाद चारों बच्चों को देखते ही, आई मीन उनके मुख में इतना तेज है, दे आर लाइक बाल सन्यासी, बाल योगी जैसे दिखते हैं। तो स्मॉल विलेजेस ना, तो दे गेट वेरी अट्रैक्टेड। आप लोग कौन है बच्चे? 4 जन आए हैं, थके हुए लग रहे हैं, लेकिन मुख में इतना तेज है। तो बोलते हैं कि हम विठल पंत के बच्चे हैं। तो बोलते हैं अच्छा, विठल पंत के त्रयंबक के परपोते हैं आप लोग, यही तो आपका घर है करके उनका घर दिखाते हैं। इट इज ऑल गॉन डाउन, इट इज इन रूइंस। तो वहां पे जाके रह रहे हैं। ओके, दे गो देयर, दे स्टे देयर। वहां पे जो भी भिक्षा दे दे वो लेके वहां पे खा के, वहां पे फ्यू डेज दे आर स्टेइंग देयर। ये होने के बाद देन व्हाट दे डू इज दे कम टू पैठण। आपेगांव से इट इज अबाउट 10-15 किलोमीटर्स इज पैठण। तो वो पैठण को आते हैं। पैठण में आते ही पहले वहां पे अगेन दे आर वेरी टायर्ड। सो टायर्ड होने के बाद दे कम एंड दे गो टू अ पर्टिकुलर हाउस। एक घर के बाहर जाके पानी मांगते हैं। वहां पे ऑलमोस्ट 75 ईयर ओल्ड मैन धीरे से चल के आते हैं। बच्चे क्या चाहिए आपको? बोलते हैं हमको सिर्फ पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगा है, हम आपेगांव से आए हैं। तो बोलते हैं हाँ पानी देता हूँ, अंदर तो आ जाओ। बोलते नहीं नहीं नहीं, हम बहिष्कृत हैं, हमको कम्युनिटी से बाहर निकल। तो आपेगांव से वो निकल के पैठण आते हैं। वहां पे एक घर के सामने आके खड़े हो जाते हैं। एंड देन दे से बहुत प्यास लगी है। आजोबा मीन्स दादाजी, आजोबा बहुत प्यास लगी है, हमको पानी दे दीजिए। वो बोलते बच्चे अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े? तो बोलते नहीं हम बहिष्कृत है, हम अंदर नहीं आ सकते। तो बोलते बहिष्कृत क्यों है, क्या हुआ? तो बोलते नहीं हम विठल पंत के बच्चे हैं, विठल पंत का ऐसा ऐसा हो गया, तो हमको द होल कम्युनिटी हैज पुश्ड अस आउट। तो बोलते विठल पंत के बच्चे हैं आप? अरे विठल पंत तो मेरा भांजा है। आई डोंट नो, एम आई ऑडिबल?
Yeah, I'll just shift to the. I'll just yeah. Yeah, give me 2 minutes. I'll just shift back to the other one. On it. Can you hear me now? I am back to my original broadband. Hello? Back? Okay, back. Okay. So I'll start now. I think I'm back to my original broadband, so it should hold well. Yeah, thanks. Thanks. तो वहाँ पे एक घर पे आते हैं, तो वहाँ पे वो आजोबा को बोलते हैं कि हम लोग विठल पंत के बच्चे हैं, तो बहिष्कृत हो चुके हैं, तो हम अंदर नहीं आ पाएंगे। तो बोलते हैं विठल पंत मतलब आपे गांव के विठल पंत? बोला हाँ, आपे गांव के विठल पंत, ऐसा ऐसा कहानी हुआ उनका। तो बोलते हैं अरे विठल पंत तो मेरा भांजा है। तो इफ यू रिमेंबर, विठल पंत जब उनका उपनयन संस्कार होता है, देन ही गोज टू पैठण टू डू हिज एजुकेशन, और उनके मामा के घर पे रहते हैं। तो ये वही मामा है कृष्णा जी पंत। तो बोलते हैं अरे आप तो विठल पंत के बच्चे हो, अंदर आओ अंदर आओ। ये ऐसे कब हो गया मुझे पता ही नहीं, यहाँ से वो पढ़ के गया, फिर मुझे कभी वो मिला ही नहीं, वो तीर्थ यात्रा में चला गया, इतना सब कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं है। बच्चों आ जाओ, मेरे साथ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये फिर पूरा कहानी बताते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं वो शुद्धि पत्र लेने के लिए, यहाँ पे कुछ बड़ा सभा होने वाला है ब्राह्मणों का। तो बोलते हैं राइट राइट, यहाँ पे होने वाला है कुछ दिनों में, अब मेरे साथ ही रहिए, मैं लेके जाता हूँ, मैं वो द हेड ऑफ दैट सभा, मैं उनको जानता हूँ। ओके, ही ऑल्सो नोज मी पर्सनली, आई विल पुट अ पर्सनल वर्ड टू फॉर योर एंड ट्राई एंड गेट अ शुद्धि पत्र फॉर योर। देखते हैं क्या होता है। दैट इज व्हाट हिज द मामा दादाजी सेज। तो इनके यहाँ पे रहते रहते ना क्या होता है, एक बार इन कृष्णा जी पंत के पिताजी का श्राद्ध, मतलब ही वांट्स टू डू अ श्राद्ध फॉर हिज फादर। इन लोग यहाँ पे 10-15 दिन रह रहे हैं। इतने में क्या हो जाता है कि गांव के लोगों को पता चल जाता है कि ये विठल पंत के बच्चे हैं, आड़दी से आए हैं। यू नो देयर इज ऑलवेज अ ग्रेप फाइन, राइट? सोशल नेटवर्किंग तभी भी उतना स्ट्रांग था शायद। तो पता चल जाता है कि ये बहिष्कृत बच्चे हैं और कृष्णा जी पंत के यहाँ पे रह रहे हैं। तो श्राद्ध का क्या प्रॉब्लम होता है ना, श्राद्ध करते वक्त एक ब्राह्मण को आना होता है। देयर आर बेसिकली एटलीस्ट 2 ब्राह्मण्स हु आर रिक्वायर्ड। एक हु डज द विधि, द अदर इज सपोज्ड टू बी द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द पितृ। सो पितृ रूप में एक आते हैं और एक देव रूप में आते हैं, तो दोनों को खाना देना होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई यू नीड दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो व्हेन यू हैव अ श्राद्ध डन, you will have one person who is sitting for food as a pitru, so it is expected that the pitrus are eating through him, and then one you are offering to the devas, to the gods. Okay, somebody has according who represents the gods. तो these brahmins reject, जैसे हम लोग आपके घर पे नहीं आएंगे, आपके घर पे वो बहिष्कृत बच्चे हैं, हम लोग आपके घर पे नहीं आने वाले। तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं। और उस जमाने में श्राद्ध करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझा जाता था, अभी भी समझना चाहिए, लोग समझते नहीं है अलग बात है, बट वेरी इंपॉर्टेंट दैट श्राद्ध होना चाहिए। पितरों को स्मरण में वो उस टाइम जो खाना होना चाहिए, बनना चाहिए और वो ऑफर होना चाहिए। तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये चारों बच्चे बोलते हैं कि दादाजी आप दुखी मत होइए, आप एक काम कीजिए, मंत्र तो आप भी जानते हैं, आप मंत्र करना चालू कर दीजिए और हम भगवान नाम स्मरण करते हैं, राम कृष्ण हरि ये वाला स्मरण करते हैं, अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, चालू कर दीजिए। तो कृष्णा जी पंत बोलते हैं बच्चे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ठीक है कर देते हैं, इसमें क्या है, मंत्र तो बोल ही सकते हैं। मगर वो सोचते हैं कि पितृ के रूप में कौन आएगा, किसी को तो आके खाना के जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कौन, वो खाना भी ये हो जाएगा और इट विल बी रॉन्ग नॉट टू हैव फेड योर पितृस। तो कृष्णा जी पंत बोलते हैं बच्चे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ठीक है कर देते हैं, इसमें क्या है, मंत्र तो बोल ही सकते हैं। मगर वो सोचते हैं कि पितृ के रूप में कौन आएगा, किसी को तो आके खाना के जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कौन, वो खाना भी ये हो जाएगा और इट विल बी रॉन्ग नॉट टू हैव फेड योर पितृस।
तो ये बैठे रहते हैं, ध्यान में बैठ के मंत्र बोलते रहते हैं। थोड़ा देर के बाद खुद पितृ ज्योति रूप में आके खाना खा के चले भी जाते हैं। तो ये देख के कृष्णा जी पंत इज एक्सट्रीमली हैप्पी, बोलते आप तो भगवान के रूप हो चारों बच्चों करके, इज वेरी हैप्पी। तो ही कम्स टू दी सभा एंड ही टेल्स कि ऐसे ऐसे ये 4 बच्चे हैं, बहुत बहुत गुणी हैं, सत्संतान हैं, मगर ये ऐसा उनका आनंद में ये सब हो गया था विठल पंत के केस में, तो आपको शुद्धि पत्र देना है। तो ये सभासद जब जमता है तो लीडर के पास आके सब बोलते हैं। तो लीडर बोलते हैं विठल पंत तो मुझे पता है, वो तो हमसे भी बड़े हैं, मगर ये सब हो गया हमको पता नहीं है, वेरी अनफॉर्चुनेट। बट कृष्णा जी पंत हम कुछ कर नहीं पाएंगे, जो आनंदी ने आपको जवाब दिया वही हमारा भी जवाब है, वेदों में कहीं लिखा ही नहीं है कि इसका क्या हल है, तो हम क्या प्रायश्चित बोले आपको। तो बोलते हैं आपको कुछ तो प्रायश्चित देना ही होगा, बिकॉज बहुत आस लेके आए हैं चारों बच्चों और बहुत सत संतान है, मैंने आपको ये बताया भी कैसा पितरों ने आके खुद खाना खा के गए हैं, तो बहुत वेरी नाइस चिल्ड्रन, यू हैव टू गेट देम बैक इनटू द कम्युनिटी। तो बोलते ये तो होने से रहा, जो आनंदी में जो आपको बोला है वही हमारा आंसर है। हमारा आंसर ये है कि इनका वापस कम्युनिटी में आने का औकात नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल, इनका आने का हक भी नहीं है, इनका आने का औकात भी नहीं है। निवृत्तिनाथ को ये सुनते गुस्सा आ जाता है, शिवा रूप है ना, भगवान शिव का रूप है ना, तो निवृत्तिनाथ को गुस्सा आता है, तो बोलते हैं आपको नहीं लेना है तो चलेगा, हम चले जाते हैं। तो ज्ञानदेव तो ज्ञानदेव जी उनको रोकते हैं, बोलते हैं नहीं नो, वील हैव टू रीजन आउट, ये अवतार का कार्य है बड़े भैया, वील हैव टू रीजन देम आउट एंड गेट बैक इनटू द कम्युनिटी, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, वी कैन नॉट जस्ट वॉक आउट। तो रुकते हैं और फिर ज्ञानदेव देन स्टार्ट्स ऑफ, वो बोलते हैं कि वेदों में लिखा है, मैं बहुत छोटा हूं, आप बहुत बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, मगर वेदों में ऐसा लिखा है कि सारे जीव एक ही है, हमारे अंदर का जो आत्मा है वो सभी एक है, तो इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों, इतना भेदभाव क्यों करते हैं आप लोग। तो ये सुन के ना वो वहां के सभापति को बहुत गुस्सा आता है। सो यू हैव टू इमेजिन, इट इज अ वैलिड एंगर ऑल्सो। ज्ञानदेव इज जस्ट अ 7-year-old बॉय, उनके दृष्टि में ही इज ओनली अ 7-year-old बॉय, राइट। हमारे यहाँ पे भी कोई बच्चा अगर बड़ों से आर्ग्यू करे तो हम क्या बोलते हैं कि यार क्या तुम बड़े के जैसे आर्ग्यू करते हो, चुप बैठो, हम भी वही बोलते हैं, राइट। सो वो भी वही बोले कि तुम चुप बैठो, तुमको क्या पता है वेदों के बारे में, तुमको क्या पता है शास्त्रों के बारे में, तुम तो 7 साल के बच्चे हो, तुम्हारा तो उपनयन भी हुआ नहीं है, तुमको क्या पता है, तुम चुप बैठो। तो ज्ञानदेव स्टिल कंटिन्यूज, ही सेइंग यू प्रूव इट टू मी दैट हम और आपके बीच में इट इज कोई भेद है तो आप मेरे को प्रूव करके बताइए। वेदों में बताया है कि ऑल ऑफ अस आर द सेम, अंदर का जो तत्व रूप भगवान है, ब्रह्म रूप है, वो एक ही है। तो ये सभापति का जो असिस्टेंट है ना, ये असिस्टेंट भी ना सब डेंजरस होते हैं, असिस्टेंट्स जनरली आर मोर ईगो, दे हैव मोर ईगो देन इवन द लीडर। इन दिस वी इवन सी इन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। द सेक्रेटरी और द असिस्टेंट विल हैव मोर एटीट्यूड देन द बॉस हिमसेल्फ। It is in his zest to please the boss, they will go that extra mile. तो वो बोलते हैं कि अच्छा तो सारे एक ही हैं, तो वहां पे ना एक भैंस जा रहा है, ओके, तो एक भैंस जा रहा है, तो वो भैंस वाले को बुलाते हैं, तो यहाँ पे आ जाओ, ये भैंस का नाम क्या है, तो बोलते हैं वो भैंस वाला बोलते हैं भैंस का नाम ज्ञानदेव है। तो सब लोग हंसना चालू कर देते हैं कि देखो ये बस भैंस भी ज्ञानदेव है और यहाँ पे खड़ा वाला भी ज्ञानदेव ही है। तो बोलते हैं क्या बोल रहे हैं कि ये भैंस का अंदर जो जीव है और तुम्हारा वो सब एक ही है। तो ज्ञानदेव सोचते हैं और बोलते हैं भैंस का अंदर का जीव, मेरा अंदर का जीव और आपका अंदर का जीव, तीनों एक ही है। तो ये सुन के बहुत गुस्सा आता है, मेरे को तुम भैंस बोल रहे हो, भैंस के साथ तुम कंपेयर कर रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि वो सभापति बोलते हैं अगर मैं भैंस और सब एक ही हैं, मैं तो वेदों का घोष करता हूं, ये भैंस भी वेदों का घोष कर पाएगा। तो ज्ञानदेव बोलते हैं कि हमारे मुंह से जो वेदों का घोष करवाता है, अगर वो भगवान चाहे तो ये भैंस के मुंह से भी वेद आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट दैट सभापति सेज मैं वेदों का घोष करता हूं, मैं वेद सीखा हूं, क्या वो भैंस भी वेद बोल पाएगा। ज्ञानदेव का आंसर क्या था
आपके मुंह से जो वेदों का घोष करवाता है, जो भगवान है, अगर वो भगवान चाहे तो भैंस के मुंह से भी वेदों का घोष होगा। तो ये सुन के काफी उन लोग बोलते हैं कि क्या कुछ भी बोल देता है। तो वो जो असिस्टेंट है ना, वो असिस्टेंट ही टेक्स अ केन, एक छड़ी लेता है और वो बोलता है तुम सब एक ही जीव बोलते हो ना, करके वो ही गोज एंड हिट्स द बफेलो। तो बफेलो को मारते ही ये चारों बच्चे चिल्ला उठते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट हर्ट। इस तरह से उन लोग चिल्लाते हैं और पीछे देखते हैं तो दे सी दैट वो जो मार्क होता है छड़ी का वो उन पे लगा हुआ है। तो सभापति बोलते हैं कि आप चारों को तो हो गया, मगर हमको क्यों नहीं हुआ? तो बोलते हैं जो भी ये तत्व रूप जानता है उनको होगा। जो जानता है और जो मानता है मन से कि सारे जीव एक ही है, तभी होगा। तुम मानते नहीं हो इसलिए नहीं हो रहा है। तो बोलता है ठीक है, तुम वेद बोल रहे हो ना, बफेलो के मुंह से भी वेद सुनाओगे तो सुना के दिखाओ। ज्ञानेश्वर गोज एंड स्टैंड्स नियर दी बफेलो, भैंस के बाजू में जाके खड़े रहते हैं। उस दिन वो भैंस का अनुग्रह देखो, ज्ञानेश्वर जैसे संत, ओके, उनके सिर पे हाथ रख के उनसे वेद बुलवाने वाले हैं आज। He goes and he touches the head of that buffalo slowly. मन में राम कृष्ण हरि 3 बार बोलते हैं, and then he starts off the Veda. Om Gurubhyo Namaha. That's how Vedas start. First, नमस्कार is to Guru. हमारे वेदों में भी कोई भी काम करने के लिए गणपति और गुरु को छोड़ के कुछ काम चालू ही नहीं होता है। ओके, द फर्स्ट प्रेयर इटसेल्फ इट स्टार्ट्स एज ओम गुरुभ्यो नमः। ऐसे चालू करते ही एक बाजू में एक ब्राह्मण खड़ा है, वो आके उनका मुंह पकड़ लेता है ज्ञानेश्वर का कि तुम्हें वेद बोलने का अधिकार ही नहीं है, तुम्हारा तो उपनयन संस्कार हुआ नहीं है, तुम वेद बोल ही नहीं सकते, करके ज्ञानेश्वर जी का वो मुंह को ऐसा बंद कर देता है। ओके, द मोमेंट ही क्लोजेस बट दे स्टिल हियर द नेक्स्ट वर्स, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम। ऐसा वो लोग देख रहे हैं कहां से आवाज आ रहा है, दैट बफेलो स्टार्टेड सेइंग द वेदास। तो बफेलो वेद का घोष चालू कर देता है। ये सब देख के उन लोग, देयर इज अ सडन साइलेंस इन द एंटायर सभा। यू हैव टू इमेजिन दैट सभा, ओके, दैट सभा इज अबाउट 1000 ऑफ पीपल। बहुत बड़ा सदस्य चल रहा है, कहीं वेद घोष चालू है, कहीं उपनिषद, कहीं आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशंस, ऐसा सब चालू है। And there's a sudden silence everywhere because the buffalo has started saying the Vedas. So this guy is taken aback. The person who is holding his mouth is taken aback and he goes back and he says, "ये क्या हो गया? Buffalo का वेदों का घोष तो चालू है, this continually is going on." तो ये सब देख के ना काफी लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल अवतार है नहीं। Okay, this something that is abnormal about these 4 kids. And कृष्णा जी पंत ने भी वो श्राद्ध का एग्जाम्पल दिया रहता है सभा में। तो देयर इज सम पीपल हु स्टार्ट बिलीविंग इन हिम। ये सब होने के बाद वो सभापति पूछते हैं ये क्या कर दिया आप लोगों ने, ये कैसे कर दिया? तो ज्ञानेश्वर सेज हम लोग ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे इतने वेद घोष करने वाले ब्राह्मण हैं, आप लोगों का उपस्थिति के वजह से ये भैंस भी बोलना चालू कर दिया। तो ये ह्यूमिलिटी देख के ना वो सभापति की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो उतर के नीचे आते हैं, नीचे आके वेरी टाइटली एम्ब्रेसेस ज्ञानदेव, चारों को एम्ब्रेस करते हैं और बोलते हैं कि आप लोग, यू आर नॉट ह्यूमंस एट ऑल, यू ऑल आर गॉड्स देमसेल्व्स ऑन अर्थ। ऐसे करके ज्ञानदेव को बोलते हैं आपके पिताजी ने आपको ज्ञानदेव करके नाम दिया, गलत है, आप तो ज्ञानेश्वर हो। यू आर नॉट ओनली ज्ञानदेव, यू आर एवरीथिंग इन ज्ञान, यू आर द किंग, यू आर द गॉड ऑफ ज्ञान। ऐसे करके ज्ञानेश्वर करके जो नाम हम जिस नाम से उनको जानते हैं, वो नाम वो सभापति ने दिया। तो सभापति उनको कंधों पे बिठा लेते हैं, कंधों पे बिठा के पूरा पैठन उनका प्रोसेशन चालू होता है। ज्ञानेश्वर महाराज की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, सब जगह पे जय घोष हो रहा है। सब पूरा पैठन घूम के आने के बाद वापस सभा में आते हैं। सभा में आते ही उतरते ही पहले ज्ञानदेव उतर के नमस्कार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब कंधे पे बैठते हैं तो उनका पैर उनको लगता है, राइट, सभापति के पैर उनको लगता है। तो बोलते हैं मेरा पैर आपको लगा है, गलत है, आप बड़े हैं। तो पहले उतरते ही नमस्कार करते हैं। नमस्कार करके फिर सभा में जाके बैठते हैं। बोलते हैं आपको क्या चाहिए, हम तो कुछ दे ही नहीं पाएंगे आपको। तो बोलते हैं ये सब ठीक है, जय घोष सब किया आपने, ठीक है, हमको तो शुद्ध पत्र चाहिए, शुद्धि पत्र, क्योंकि ये वाला तो आनंदी वाले एक्सेप्ट करने से रहे, आपको तो हमें यू हैव टू गिव अस समथिंग टू प्रूव टू आनंदी दैट यू हैव एक्सेप्टेड अस।
तो बोलते हैं हम, आपको कोई जरूरत ही नहीं है, आप तो भगवान के अवतार हैं, हम क्या देंगे आपको। तो बोलते नहीं, आपको खुद तो शुद्धि पत्र देना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां पे हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आनंदी में एक्सेप्ट करना हमारे लिए जरूरी है। कहाँ? क्योंकि वहां पे जो भी डिसीजन दिया गया उसकी वजह से हमारा माँ और पिताजी का देहांत हो गया है, उसकी वजह से इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी गेट एक्सेप्टेंस देयर, दैट इज द ओरिजिनल प्लेस। तो सभापति थोड़ी देर सोचते हैं एंड देन ही सेज हम शुद्ध पत्री नहीं देंगे। There is again silence. Everybody is astonished because everybody is in love with those 4 kids. छोटे हैं मगर योगी जैसे दिख रहे हैं, मुख में तेज है और भगवान जैसे काम कर रहे हैं। तो everybody is silenced. Then that सभापति says हमने पहले भी बोला, अब भी बोल रहे हैं कि हम शुद्धि पत्र नहीं दे सकते हैं। हमने पहले बोला कि आपका औकात नहीं है शुद्धि पत्र लेना, अब हम बोल रहे हैं कि हमारा औकात नहीं है आपको शुद्धि पत्र देना, राइट? बिकॉज आप इतने बड़े हैं कि हम कौन होते हैं आपको शुद्धि पत्र देना, आप खुद भगवान के अवतार हैं। हम कौन बोलेंगे कि भगवान शुद्ध है और भगवान अशुद्ध है? हमें अभी वो औकात नहीं है कि हम आपको कोई शुद्धि पत्र दे, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको कुछ तो देना ही होगा करके एक बड़ा शुद्धि पत्र लिख लेते हैं। ये शुद्धि पत्र ओरिजिनल प्रति अभी भी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इधर पैठण और नेवासे, इन वन ऑफ दिस प्लेसेस ये शुद्धि पत्र को रखा है। उसमें जो लिखा है, दे हैव रिटन विठलपंत का कैसा जन्म हुआ, उनका क्या हुआ, उनको बहिष्कृत कैसे किया, ये गलत क्यों है, धर्म सूक्ष्म के बारे में बात करके ये चारों ने जो वो श्राद्ध के टाइम पे जो उन्होंने वो चमत्कार किया वो भी देख के, वो भी उसमें दे हैव रिकॉल्ड दैट एंड ऐसा एक बड़ा शुद्धि पत्र बोल के, हमें ये औकात ही नहीं है कि हम इनको शुद्ध कहे, बट ये हमसे भी बड़े हैं, ऐसा करके वो शुद्धि पत्र अभी भी है। And that is again one thing that we all should, जहाँ भी जब भी पैठण या निवासी, I don't know where it is, I'll try and find out, is something that we all should go and see. It's a शुद्धि पत्र given to God himself by man. एक मनुष्य ने भगवान को तुम शुद्ध हो बोला हुआ है, वो जो लीला है, वो that is what is important for us to understand. तो ये यहाँ पे थोड़े दिन रहते हैं, थोड़े दिन रहने के बाद I will try and cover a little bit of story. I know we are reaching 11:30 almost. I want to come and stop it at a particular place so that next time I start off at a particular place which is very important for the story. तो यहाँ वहाँ से निकलते सारा गांव, पैठण पूरा गांव उनको छोड़ने आता है। Everybody is in tears कि आप प्लीज छोड़ के मत जाइए हमको, आप जैसे गुरु, आप जैसे संतों का यहीं पे जगह है, संतों का भूमि है पैठण, यहीं पे रहिए। तो बोलते नहीं, हमारा काम है, हमको जाना ही है। तो ऐसे निकलते हैं। The entire crowd is following. They think they will stop at the end of Paitan boundary में रुक जाएंगे, वो रुकते नहीं, वो पूरा गांव still continues to follow them. They follow them for a few kilometers. They come to a place called Nevase, which is probably about 50-60 kilometers from Paitan. वहां तक पूरा गांव is coming with them. तो ये सब देखने के बाद कृष्णा जी पंत को बहुत रोना आता है। बोलते हैं काश विठल पंत और रुक्मिणी होते, इनको इतना प्यार मिल रहा है। एक जगह पे आनंदी में कितना उनका तिरस्कार हुआ था, एंड दिस इज कंप्लीट ऑपोजिट। उनको सिर पे उठा के उनका प्रदक्षिणा, उनका पूरा इसमें उनका प्रोसेशन लिया जा रहा है। पीपल आर क्राइंग फॉर देम। दैट इज अ काइंड ऑफ लव। अनफॉर्चुनेटली देयर पेरेंट्स आर नॉट देयर टू सी। ऐसा करके कृष्णा जी को बहुत रोना आता है। देन दे गो टू अ प्लेस कॉल्ड नेवासे। ओके, वहां पे नेवासे में जाके रुक जाते हैं। अच्छा, इनके जर्नी में ये 4 जन हैं। अब ये जर्नी में एक और पर्सन इज ऑल्सो नाउ ज्वाइंड एंड दैट पर्सन इज मिस्टर बफेलो, राइट? वो जो बफेलो का ओनर है वो बोलता है अभी ये बफेलो रख के मैं क्या करूं? ये बफेलो जिसके मुंह से भी, मैंने बोला था, जिसके भी मुंह से वेद घोष होता है वो भगवान रूप हो जाते हैं। तो मैं वो ये अभी मैं भैंस को रख के क्या करूं? इस भैंस से मैं काम भी नहीं करवा पाऊंगा बिकॉज ये भगवान हो गया है। अभी मेरा तो कोई उपयोग नहीं है, आप अपने साथ लेके चले जाइए। इफ यू रिमेंबर, समर्थ रामदास जी के भी कहानी में हमने देखा था, सदाशिव राव करके एक बहुत बड़े पंडित चैलेंज करते हैं समर्थ रामदास जी को आर्ग्यूमेंट के लिए, डिस्कशन के लिए। तभी एक वहां पे रैग पिकर पर्सन इज कलेक्टिंग गार्बेज, उसको बिठाते हैं उसके सामने, राइट? और उनके मुंह से वो शास्त्रों का, वेदों का ज्ञात करवा के उनको बिठाते हैं। That person also comes and says, अभी मैंने एक्चुअली विधिवत मैंने सीखा नहीं है, तो आपका अनुग्रह से हुआ है, मगर मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगा, इट विल बी अ बर्डन ऑन मी, तो मैं प्राण आपके चरणों में त्यागना चाहता हूं। एंड दैट इज अनुग्रह दैट समर्थ रामदास डज ऑन दैट रैग पिकर। तो
because Vedas is being told by that buffalo, that owner says आप ही लेके जाइए, मेरे से संभाला नहीं जाएगा. अच्छा, the fact is that that buffalo didn't stop uttering Vedas. वो तभी जब वो सभा में चालू किया ना, ओम अग्निमीळे, वो चालू है ऋग्वेद उसका कंटिन्यूअस, ऋग के बाद यजुर, यजुर के बाद साम, साम के बाद अथर्व, वापस ऋग्वेद, उसका कंटिन्यूअस चैंटिंग चालू है. इट डिडंट स्टॉप. जब तक उनका समाधि नहीं हुआ बफेलो का, तब तक उनका वो चालू था वेदों का घोष. तो यहाँ पे नेवा से आते हैं. नेवा से आने के बाद वहां पे थोड़ी देर रुकते हैं. रुकने के बाद ज्ञानदेव अभी निवृत्तिनाथ से पूछते हैं, बोलते हैं अभी इतने लोग हमारे साथ आए हैं, इनका खाना पीना सब कुछ तो होता है ना. व्हेन यू हैव पीपल अराउंड, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स. इट इज नॉट जस्ट एज सिंपल एज व्हेन इट वाज जस्ट 4 ऑफ देम. तो बोलते हैं कैसे तो इनको वापस घर भेजना है, इनके तो साथ तो जा नहीं पाएंगे. तो निवृत्तिनाथ बोलते हैं कि ज्ञानदेव तुमको कुछ देते क्यों नहीं हो? ये चारों तो वैसे तो टोटल भिक्षा लेके जी रहे हैं, इनके पास क्या है? अपने बदन पे कपड़ा डालने के अलावा उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है. तो ज्ञानेश्वर बोलते हैं कि मैं क्या दूं इनको, आप बोलिए मैं दे दूंगा. तो बोलते तुम्हारे पास जो सबसे भरा हुआ चीज है वो दे दो, तुम्हारा ज्ञान दे दो. तो बोलते जो वेदों का संग्रह, भगवत गीता को वेदोपनिषद संग्रह बोलते हैं. मतलब सारा वेद में, सारा उपनिषद में जो भी कुछ कहा गया है वो सब एक 700 श्लोक, 700 श्लोक में कृष्ण ने कंप्राइज, फुल कंसाइज करके he presented it to us as Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita is considered to be Vedopanishad Sangraha. It is the summary of the entire Veda. Veda में जो है वो सारा का सारा भगवत गीता में है. But that Bhagavad Gita is in Sanskrit. Yes, नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आएगा. भगवत गीता का 700 श्लोकों का शब्द से शब्द लेके अर्थ तुम इनको समझाओ और उसे लिखो and then present it to the people. That is what is the आदेश of निवृत्तिनाथ as a guru to ज्ञानेश्वर. तो ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं ठीक है मैं वही करूंगा. and then they sit to do that. I will now stop the story because इसके बाद जो आता है it is an important पर्व. इसके बाद ज्ञानेश्वरी करके जो उनका महाग्रंथ है भावार्थ दीपिका, that is the name that he gave, but हम उसको ज्ञानेश्वरी बोलते हैं क्योंकि we consider it as the child of ज्ञानेश्वर. ज्ञानेश्वरी करके 9700 श्लोका का 9000 श्लोक में बदल के हर एक श्लोक को मीनिंग देके उसे अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, हम जैसे पामर, हम जैसे इग्नोरेंट लोगों को समझ आए ऐसे उसको एग्जाम्पल्स देके 9000 श्लोकों का ज्ञानेश्वरी दे प्रेजेंट एंड दे डेडिकेटेड टू कॉमन पीपल लाइक अस. वो डेडिकेट होने के बाद देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर दैट ज्ञानेश्वर आस्क्स as a prasad, as an offering, as a gift from his brother Nivrittinath called Pasayadan. ये सब हम अगले बार कवर करेंगे because Pasayadan explain करने के लिए भी मुझे 10-15 मिनट जाएगा. It's a beautiful श्लोक. We should hear and we should understand the meaning of the amount of prayer and the amount of blessings these gurus do for us. They only live for us. हमारा चिंतन में पूरा जिंदगी लोग बिताते हैं. ये सिर्फ मैं जब पसायदान बताऊंगा आपको पता चल जाएगा as to how they dedicate themselves to us. So I would take a break here so that we can continue the story in the upcoming weeks. हमने अभी just tip of the iceberg touch किया है. ज्ञानेश्वर का just 21 years का उनका कालावधि है, but अभी just we've covered till 9. आगे चल के उनका काफी इंटरेस्टिंग लीला है, उसका आनंद हम लोग और अनुभव लेंगे. And I hope all of you will join in as many numbers and support this cause. Thank you. I hope I was audible and you could hear it. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yeah, we can, Parikshit. Tell me. Yeah, we can take some queries before we start the Hanuman Chalisa. Yeah, tell me, Parikshit. Right. Okay. So श्राद्ध जो करते हैं, the belief is that पितृलोक में there are 3 generations that go and reside. Okay. So I will give you an example of mine because my father is no more.
I would not want to give anybody else's example. So when my father passed away, he enters the Pitrulok, okay? Then he pushes his great-grandfather out of the Pitrulok to the Aditya Lok. So he now can come back for a Janma, or he can now go to Vaikuntha depending on the Punya that he has done. So at any given point of time, there are 3 generations who reside in the Pitrulok. My father, his father, and his grandfather. Okay? So जब श्राद्ध दिया भी जाता है, हम जब पिंड देते हैं, तो वो 3 generations के लिए देते हैं, and that is how the food is given. So a common question that people generally ask is that हम जो यहाँ पिंड देते हैं, यहाँ जो तिलोद्धार मतलब जो काला तिल और पानी ऐसे उल्टा करके देना होता है. So all श्राद्ध will always happen on the प्राचीना वीति, मतलब the left, the opposite direction. The normal is to do like this. I hope you can see me, right? When you do Tilodhar in Shraddha, you have to do it like this. It is the ulta way of doing. So that is why they say, हम लोग खाना परोसते वक्त भी ना करची को लेके ऐसे परोसना चाहिए, ऐसे नहीं परोसना चाहिए. Because that is you do only to Pitru and at Shraddha time. So whatever you do is ulta. So that which you do reaches them, because in Pitru Lok or in all above lokas, the Jivatmas that are staying there cannot cook food for themselves. So जैसे हम अपने पिताजी और माँ जब जीवित रहते हैं तो we provide food for them, हमारा उतना ही उत्तरदायित्व है कि जब गुजर जाते हैं उनको श्राद्ध करके उनको we should be giving them food. Okay? Now how does this food, the common question that people generally ask is यहाँ पे खाना दे रहे हैं वहाँ पे कैसे जाएगा? अभी आप वहाँ पे बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं, राइट? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे सुनाई दे रहा है. मैं यहाँ से ईमेल भेजता हूँ, अमेरिका पहुँच जाता है. जब इंसान होके हम इतना कुछ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे खाना दूं, तो भगवान क्या हमारे पितरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे? The power which makes it reach is not what we do here. What is the mantra? So there is a Shraddha mantra that is uttered. The mantra has the power to transfer the food that I give here as a food to Pitrus there. So इसीलिए श्राद्ध को मंत्र के साथ होना चाहिए, इसीलिए अपने को ब्राह्मण की जरूरत होती है. Okay, so that has to happen, and this has to happen at least once in a year. Okay, technically Shraddha has to happen at least every Amavasya. Now why every Amavasya? Because I had covered in my first session, the timelines between us and the Pitrus are different. So हमारे लिए जो एक दिन है वो उनके लिए एक दिन नहीं है. हमारे लिए जो एक महीना है वो पितृलोक में एक दिन है. So every Amavasya, when you give food, it becomes every day for them. अगर एवरी डे एवरी अमावस्या नहीं जमता है तो एटलीस्ट एवरी बरस में once one has to do. Either we do it on the day of their death, which is the मरण तिथि, or at least during the पितृ पंद्रवड़ा या पितृ पक्ष जो बोलते हैं, उस टाइम पे एटलीस्ट वो श्राद्ध का काम होना चाहिए. जो श्रद्धा से की जाती है वो श्राद्ध है. एक्सट्रीम श्रद्धा के साथ कि मैं यहाँ पे जो दूंगा वो उनको पहुंचेगा उधर, ये श्रद्धा के साथ जो किया जाता काम है उसे श्राद्ध कहते हैं. और ये काम होना चाहिए बिकॉज वी शुड फीड देम, दे शुड नेवर रिमेन हंग्री. आवर एंसेस्टर्स शुड नेवर रिमेन हंग्री. या आई होप आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन. या वी कैन ऑलवेज कॉल मी Parikshit, no problem. Yeah, feel free to call me anytime. I will, of course, I will only answer to my fullest of my abilities, not that I will be able to answer, but yeah, whatever possible, I'll surely do that. No issues, feel free, no issues. Yeah, no problem, call me anytime as can be. So as is the pratha, we will now do Hanuman Chalisa. And then आज का फिर पूर्ति करेंगे, फिर then we'll again reassemble on next Sunday. Is that okay? Great. Thank you. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान वान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस वदन तुम रो, यश गावै, रस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो, आपै तीनों लोक हांकते का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत कबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोहि अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सारो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरही। हनुमत से सर्व सुख करही, संकट कटै मिटै सब पीड़ा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय के बोलो हनुमान की। जय। Okay, we'll have our evening session on Ramayana at